जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2023 का यह हिंदी मासिक पत्रिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑल करंट अफेयर मैंने करा दिया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो वार्षिकी करने वाले हैं। जो वार्षिकी है सामान्य ज्ञान एवं खेलकूद का है, तो वो हम लोग करने वाले हैं। अति इंपॉर्टेंस है, 2023 और 2024 से रिलेटेड है। पूरे वार्षिक रहेगा, 1 वर्षों का। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी हम लोग करने वाले हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान। ठीक है, नवीनतम सामान्य ज्ञान में आइए हम लोग करते हैं, उसके बाद करेंगे खेल परिदृश्य को। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देख रहे हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान। देखिए क्या बोला गया है, कह रहा है प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त सितंबर अंकों में इसके प्रकाशन से 1 वर्ष पूर्व तक के देश व विश्व के अन्य देशों में घटित प्रमुख घटनाओं का जो समीक्षात्मक लेखा जोखा संग्रह रूप से प्रस्तुत करने का श्रमसाध्य प्रयास पत्रिका का परंपरा रही है। हमारे इस प्रयास का उद्देश्य केवल प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पाठकों को सशक्त रूप से तैयार करना ही नहीं है, अपितु हमारे इस विनम्र प्रयास के नेपथ्य में पाठकों की ज्ञान की ऊर्जा से एक नई दिशा की देन का उद्देश्य भी निहित है। मतलब कि इसमें आप देख रहे हैं कि अगस्त 2024 के अंक में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटना तथा आर्थिक व वाणिज्य परिदृश्य से संबंधित सामग्री प्रस्तुत कर चुका गया है ना। और ये जो सितंबर वाली है, इस सितंबर में पता है क्या है, इसमें है नवीनतम सामान्य ज्ञान और खेलकूद परिदृश्य प्रस्तुत है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान पूरे 1 वर्षों का। तो आइए देखिए, हम लोग पहले टॉपिक जो इसमें आता है नवीनतम सामान्य ज्ञान में, पहले आपको पता है कि क्या आता है, 2 या 3 4 लगभग 4-5 जो है आपका फुल फॉर्म रहता है नवीनतम सामान्य ज्ञान में। तो देखिए हम लोग पहले पढ़ेंगे चर्चित शब्द संक्षेप को, है ना। तो आइए शब्द संक्षेप में पहले देखते हैं क्या है, BNS है ना। चलिए यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं BNS क्या है। चर्चित शब्द संक्षेप में आप देखोगे तो पहला आता है BNS। BNS का मतलब क्या होता है, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता होता है BNS का। अगला देखिए BNSS, इसका क्या होता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अगला जो है BSS। BSS का फुल फॉर्म क्या है, तो भारतीय साक्ष्य संहिता। भारतीय साक्ष्य संहिता है। उक्त तीनों जो है 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुआ है ना। अब देखो GBA। GBA क्या है, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है GBA का फुल फॉर्म। अब देखो इंडिया का फुल फॉर्म बताना है। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया एक गठन है आपको पता है, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। IBCA। IBCA का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अगला देखें, अगला है नेस्कॉम। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलोगे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। NCGG। NCGG का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। अगला है निसार। देखिए निसार का फुल फॉर्म क्या है, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपेचर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपेचर रडार। SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। UPI का फुल फॉर्म क्या है, तो UPI का देखोगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। अगला देखिए, सुर्खियों में रहने वाले कुछ विशिष्ट शब्द संक्षेप, वो कौन कौन है देखो आप। इसमें पहले आता है आशा। आशा का फुल फॉर्म क्या है, तो अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। अगला है BHIM। भीम इसको बोलेंगे हम लोग, तो भीम का क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म है CAA का। देखिए कोविड। कोविड का है कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज। अब आते हैं HUID। HUID का क्या है, तो हॉलमार्क यूनिक। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्या है, इंडिया का ही फुल फॉर्म दे रखा है,
तो इंडिया का भी जस्ट बताएं कि एक गठन है ये। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अगला देखें, कह रहा एनआरसी, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप बोलोगे नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर्स फॉर सिटीजन। ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? खुले में शौच से मुक्त, ओपन डिफेक्शन फ्री, ओपन डिफेक्शन फ्री। ओटीटी, ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप, ओवर द टॉप। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी का फुल फॉर्म है। अगला देखेंगे, बोले हुए आप क्या? WCCB का क्या है? तो वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का क्या है? तो वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इसका फुल फॉर्म, WCCB का। अब अगला जो आता है पुरस्कार या सम्मान, देखो इसमें क्या है? पहला तो राष्ट्रीय मतलब नेशनल पुरस्कार सम्मान जो है एक दृष्टि में हम लोग देखते हैं। पहला आता है आपका सरस्वती सम्मान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक न एक क्वेश्चन रहता ही रहता है दोस्तों। सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ये सबसे एक क्वेश्चन रहता ही, कोई भी एग्जाम हो आप दे रहे हो इसमें जीके जीएस पूछ रही है। तो देखिए सरस्वती सम्मान 2023 जो है 33वां दिया गया है किनको? प्रभा वर्मा को, मलयालम भाषा के लिए है ना। किन भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। ये चर्चित कवि हैं, साहित्यकार हैं। इनका कृति का नाम क्या है? मतलब इनको कौन सा पुस्तक के लिए दिया गया है? तो पुस्तक का नाम है रौद्र सात्विकम। क्या नाम है? रौद्र सात्विकम, जो उपन्यास है। और घोषणा कब होता है? तो मार्च 2024 में जो 33वां इनको मिलता है सरस्वती सम्मान, है ना। और 2022 में 32वां किनको मिलता है? तो शिव शंकरी को, जो प्रसिद्ध तमिल साहित्यकार है। इनका कृति का नाम है सूर्यवंशम, सूर्यवंशम इनकी आत्मकथा है, ठीक है। और ये रौद्र सात्विकम एक उपन्यास है जो 33वां मिला है सरस्वती सम्मान। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सब मिलता है पुरस्कार, है ना। अगला देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। अब देखो ये 58वां जो है 2023 में मिला है किनको? तो रामभद्राचार्य जी को मिला है, जो संस्कृत भाषा एवं वेद पुराण के प्रखंड विद्वान है ना। और एक और व्यक्ति को मिला है, उनका नाम है गुलजार, गुलजार जो ये क्या है? गीतकार है। पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है इनका। और घोषणा होती है इनको देने की, पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ, यह होता है 17 फरवरी 2024 को, है ना। और इससे पहले 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो दादा दामोदर मौजी को मिला था, दामोदर मौजी जो कोंकणी उपन्यासकार थे। और 56वां तो नीलमणि फुकन को मिला था, जो जूनियर आसामियन लेखक है। अब आते हैं व्यास सम्मान। देखिए व्यास सम्मान 2023 जो है किनको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। इनकी कृति क्या है? यादें यादें और यादें, ये 3 यादें याद रखेंगे, पुष्पा भारती, व्यास सम्मान, है ना। ये इनकी संस्मरण है। घोषणा इनको कब होता है? तो 24 जनवरी 2024 को घोषणा किया जाता है। 2022 में किनके मिलता है व्यास सम्मान? तो आप बोलोगे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। इनका कृति क्या है? पागल खाना इनका उपन्यास था। और 32वां बिहारी पुरस्कार किनको मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 32वां बिहारी पुरस्कार जो है डॉक्टर माधव हाड़ा को, जो राजस्थान के हैं। इनकी कृति का क्या नाम है? पंचरंग चोला पहाड़ सखीरे। क्या नाम है? पंचरंग पहाड़, पंचरंग चोला पहाड़ सखीरे, है ना। ये आलोचना है इनकी। अब देखिए 31वां किनको मिला था बिहारी पुरस्कार? तो आप बोलोगे मधु कांकरिया, मधु कांकरिया इनकी कृति का क्या नाम है? हम यहाँ थे, यह उपन्यास है। मधु कांकरिया को जो मिला था 31वां। अब आते हैं चमेली देवी जैन पुरस्कार 2023 और 24। चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है इसमें आप देखोगे तो ग्रीष्मा कुठार को मिला है। ग्रीष्मा कुठार जो स्वतंत्र पत्रकार है। और रितिका चोपड़ा को मिला है, जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज मिंट्स की सह संस्थापक व प्रधान संस्थापक हैं। इनको दिया कब गया है? तो मार्च 2024 में। अब आइए 2022 और 23 वाला देख लेते हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार किनको मिला है? तो धन्य राजेंद्रन को मिला है, जो न्यूज मिनट्स के सह संस्थापक व प्रधान जो है संपादक रह चुके हैं। अब आते हैं श्री लाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2023 किसको मिला है? तो मधु कांकरिया को ही मिला है। और हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका हैं यह, इनको 30 सितंबर 2023 को यह दिया गया है। अब देखिए तानसेन सम्मान जो है 2022 किसको मिला है? तो पंडित गणपति भट्ट को मिला है।
25 दिसंबर 2023 को। कर्नाटक के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है मूर्धन्य गायक हैं यह, क्या नाम है इनका, पंडित गणपति भट्ट। तानसेन सम्मान दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार देखिए, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 जो है वाहिदा रहमान को मिला है, फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री व नृत्यांगना है, 26 सितंबर 2023 को प्रदत्त किया गया। और 2020 में दादा साहब किनको मिला था, तो आशा पारेख को, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक और नृत्यांगना थी, नृत्यांगना है, अभी भी है। जीडी बिरला पुरस्कार देखिए, जीडी बिरला पुरस्कार 2023, तो इनको आदिति सेनडे को मिला है जो भौतिक शास्त्री हैं, और 27 फरवरी 2024 को दिया गया है इनको जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित आदिति सेनडे को। केपीपी नामीबियार पुरस्कार 2023, यह एस सोमनाथ को दिया गया है जो इसरो के अध्यक्ष हैं, फरवरी 2024 में दिया गया केपीपी नामीबियार पुरस्कार। अब आते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, किनको दिया गया है 2024 में, तीसरी बार, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है यह तीसरा, और यह जो है 24 अप्रैल 2024 को दिया गया है। 2022 में किनको दिया गया था, नरेंद्र मोदी को, सबसे पहला था ये, है ना। और राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान के लिए इनको दिया गया था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और दूसरा जो था आशा भोसले को दिया गया था, और तीसरा तो यहाँ देख रहे हैं अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। अगला देखिए, राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता देखिए क्या है इसमें, फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बना है, तो नंदिनी गुप्ता बनी है, जो कहाँ की है, राजस्थान की, नंदिनी गुप्ता राजस्थान। अब देखिए, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022, चिकित्सा के संघ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व नर्सों के संघ, ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से 19 नवंबर 2023 को दिया गया है। अब आते हैं भारत रत्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला है, इनको तो रट ही जाना है आपको, इनके बारे में क्या किए थे और क्या क्या इन्होंने करके गए हैं, अभी जो जीवित हैं उनके बारे में भी पूरे हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। देखिए 2024 में 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं, देखो कौन है, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, और लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, अभी भी जीवित है लाल कृष्ण आडवाणी। और जो मर चुके हैं वो देखिए टिक लगा रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर नहीं है अब। चौधरी चरण सिंह ये पूर्व वित्त मंत्री व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये भी नहीं है। अब पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, है ना, इनको भी मिला है। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक और प्रमुख कृषि वैज्ञानिक, इनको भी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये 5 व्यक्ति को मिला है, जिसमें 4 व्यक्ति को मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत कब से शुरू हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए 1955 से स्टार्ट हुआ है मरणोपरांत भारत रत्न देने का। वैसे भारत रत्न कब से शुरू हुआ है, तो 1954 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं उमर उजाला शब्द सम्मान 2023, उमर उजाला शब्द सम्मान 2023 मार्च 2024 में होता है, नई दिल्ली में होता है। तो देखिए आकाशदीप सम्मान, आकाशदीप सम्मान में देखोगे तो हिंदी में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है, किनको, विनोद कुमार शुक्ला को, प्रख्यात लेखक है यह। हिंदीतर भाषाओं के लिए टी.एम. वासुदेवन नायर को मिला है, मलयालम भाषा के लिए। अब आते हैं अन्य पुरस्कार को देखते हैं। अन्य पुरस्कार में आप देखोगे तो प्रस्तावित पत्र के साथ जो है 1-1 लाख रुपया मिला है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कृतियों के लिए छाप सम्मान, कौन सा सम्मान है दोस्तों, छाप सम्मान। देखिए कथा वर्ग में मनोज रूपरा को मिला है, जो कहानी संग्रह दहन के लिए इनको मिला है, ठीक है। और कविता संग्रह में कुमार अंबुज को, जो कविता संग्रह क्या है, उपशीर्षक के लिए इनको दिया गया है। अगला देखेंगे कथेतर वर्ग देखिएगा आप, तो दलपत सिंह राजपुरोहित, जो सुंदर के स्वप्न के लिए दिया गया है, सुंदर के स्वप्न। किसी लेखक की पहली श्रेष्ठ रचना के लिए थाप सम्मान, ये कौन है, तो इनका नाम है चिन्मयी त्रिपाठी। अपनी कही के लिए इनका पहला है श्रेष्ठ रचना है इनकी अपनी कही के लिए। देखिए अगला है कि अनुवाद के लिए भाषा बधु सम्मान किनको मिला है, मालिनी गौतम को, जो गुजराती दलित कविता के हिंदी में अनुवाद के लिए इनको दिया गया है। अगला देखें, अंस्टर एवं यंग के इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 फरवरी 2024 में मुंबई में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ उद्यमी के लिए किनको मिला गया है, E&Y
एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किनको मिला है? वेल्यान सुबैया जो क्या है, चोलामंडलम के अध्यक्ष हैं, चोलामंडलम के अध्यक्ष हैं। अब आते हैं अगला क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर किनको मिला है? दीपिंदर गोयल को मिला है जो जोमेटो के हैं अध्यक्ष। अगला देखिए, लाइफ टाइम एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, लाइफ टाइम एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किनको मिला है? वेणु श्रीनिवास को मिला है जो टीवीएस मोटर कंपनी के मानद अध्यक्ष हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मैनुअल फैक्चरिंग किनको मिला है? संजय गुप्ता को मिला है जो एपीएल अपोलो ट्यूब्स के अध्यक्ष हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रिटेल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स किनको मिला है? तो रफीक और मलिक को मिला है जो मेट्रो ब्रांड्स के हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सर्विसेज किनको मिला है? आनंद देश पांडे को मिला है जो क्या है, परसिस्टेंट सिस्टम्स के हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर स्टार्टअप किनको मिला है? तो ललित केसरे को मिला है, ललित केसरे जो ग्रो एक ऐप है उसके अध्यक्ष हैं। आगे आते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेटर एक्सीलेंस पुरस्कार 2023 जो मार्च 2024 में मिला है मुंबई में। जीवन भर की उपलब्धियों के लिए पुरस्कार किनको मिला है? एम नाइक को मिला है जो मानद चेयरमैन है किसका? L&T का है, L&T के हैं। बिजनेस रिफॉर्मर्स ऑफ द ईयर, बिजनेस रिफॉर्मर्स ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो एस जयशंकर जी को जो केंद्रीय क्या है, विदेश मंत्री है वर्तमान में। बिजनेस लीडर्स ऑफ द ईयर, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किनको मिला है? CK वेंकट रमन को मिला है जो MD है किसका? तो टाइटन का। सर्वश्रेष्ठ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किनको मिला है? तो रमेश जुनेजा को मिला है जो चेयरमैन है किनका? मैनकाइंड फार्म एंड। राजीव जुनेजा को मिला है जो वाइस चेयरमैन है MD और मैनकाइंड फार्मा के। अगला है बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर किनको मिला है? तो हीना नागराजन को मिला है जो CEO और प्रबंध निदेशक है किसका? एडिगियो इंडिया का। किसके हैं? डियोगियो इंडिया के सह प्रबंधक हैं, CEO हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कंपनी ऑफ द ईयर भारतीय स्टेट बैंक को मिला है। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर अडानी ग्रीन एनर्जी को मिला है, अडानी ग्रीन एनर्जी। कॉन्शियस कॉर्पोरेशन ऑफ द ईयर HDFC बैंक को मिला है। ग्लोबल इंडिया फॉर द ईयर, ग्लोबल इंडियन फॉर द ईयर लीना नायर को मिला है जो CEO है किसके? चैनल के। अगला आता है हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार 2023 जो वितरित किया गया है कब? तो 31 मार्च 2024 को। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जिसमें 30 लाख रुपया मिलता है, यह अशोक कुमार को मिला है। वर्ष में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किनको मिला है जिसमें 25 लाख रुपए मिलता है? तो हार्दिक सिंह को मिला है, हॉकी में मिला है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार, इसमें भी 25 लाख मिलता है, सलीमा टेटे को मिला है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदयमीन पुरस्कार खिलाड़ी का जुगराज सिंह पुरस्कार, इसमें 21 लाख रुपया मिलता है, 21 वर्षों के लिए मिलता है और यह 10 लाख मिलता है इसमें, है ना। यह है अर्जित सिंह हुडाल को मिला है, अर्जित सिंह हुडाल। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उदयमीन महिला खिलाड़ी का अंशुता लाका पुरस्कार मिला है, यह भी 21 वर्ष पे मिला है और यह 10 लाख रुपए इसमें मिला है। किनको मिला है? तो दीपिका सोरेंग को मिला है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का बलजीत सिंह पुरस्कार जिसमें 5 लाख रुपया मिलता है, PR श्रीजेश को मिला है। डिफेंस ऑफ द ईयर प्रगट सिंह पुरस्कार, इसमें 5 लाख रुपया मिलता है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है। मिडफील्डर ऑफ द ईयर का अजीत पाल सिंह पुरस्कार, इसमें 5 लाख रुपया मिलता है, हार्दिक सिंह को मिला है। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर का जो है धनराज पिल्लई पुरस्कार, इसमें भी 5 लाख मिलता है किसको मिला है? इस बार अभिषेक को मिला है। अगला देखें 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 जो 28 जनवरी 2024 को हुआ है और गिफ्ट सिटी गुजरात में हुआ है ना। तो देखिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? 12th फेल को मिला है। निर्देशक कौन है? तो विधु
विनोद चोपड़ा है। कौन है? विधु विनोद चोपड़ा है निर्देशक। और 2023 में 68वां किसे मिला था सर्वश्रेष्ठ फिल्म? तो गंगूबाई काठियावाड़ी को। निर्देशक कौन थे? संजय लीला भंसाली। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? विधु विनोद चोपड़ा, जो 12th फेल के लिए दिया गया है इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेता के लिए रणबीर कपूर को, फिल्म इनका है एनिमल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है, फिल्म है रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री, सह अभिनेता जो है विकी कौशल को मिला है, फिल्म दुनकी को लिए मिला है, फिल्म दुनकी। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री यह शबाना आजिम को मिला है, फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निदेशक किनको दिया गया है? तो तरुण दुदेजा, फिल्म जो है धक धक के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो है किनको मिला है? तो भूपिंदर बब्बल को मिला है, जो फिल्म क्या है एनिमल के लिए दिया गया। अर्जन वैली जो गाना गाए हैं इनके लिए मिला है, भूपिंदर बब्बल, फिल्म एनिमल अर्जन वैली के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका शिल्पा राव को मिला है, फिल्म पठान, गीत जो है बेशरम रंग के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, फिल्म जो है तेरे वास्ते, गीत जो है जरा हटके जरा बचके। सर्वश्रेष्ठ संगीत किनको मिला है? तो प्रीतम को मिला है, विशाल मिश्र व अन्य को मिला है, फिल्म एनिमल के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित रॉय को मिला है, फिल्म OMG 2 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संवाद तो ईशिता मोइत्रा को दिया गया, फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म जो है इसका नाम है जवान। सर्वश्रेष्ठ संपादक 12th फेल है ना, 12th फेल है जस कंवर कोहली व विधु विनोद चोपड़ा जी, ये तो निर्देशक भी हैं। सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोरर ये कौन है? तो हर्षवर्धन रामेश्वर, फिल्म एनिमल के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी यह किनको मिला है? तो अविनाश अरुण को मिला है, 3 ऑफ अस के लिए दिया गया है, 3 ऑफ अस। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किनको दिया है? डेविड धवन को दिया गया है, डेविड धवन। अगला देखिए समालोचना, समालोचना जो है क्रिएटर्स, समालोचना या क्रिएटर्स श्रेणी के पुरस्कार के बारे में जानेंगे हम लोग। सर्वश्रेष्ठ फिल्म यह क्रिटिक्स के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को इनको किनको मिला है? जोराम को मिला है। निर्देशक क्या है? निर्देशक का नाम है देवाशीष मखीजा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के लिए तो विक्रांत मैसी को मिला है, फिल्म जो है 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स रानी मुखर्जी को मिला है, फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। व शेफाली शाह को मिला है, फिल्म 3 ऑफ अस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिटिक्स के लिए किनको दिए गए? तरुण दुदेजा को, फिल्म जो है धक धक के लिए। अब आते हैं अद्यतन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पुरस्कार व सम्मान को एक दृष्टि में हम लोग देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किनको मिला है? जैनी एपर्न बैक को मिला है, जैनी एपर्नबर्ग जो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, है ना। कृति इनका क्या है? तो कैरोस, क्या नाम है इनके? कृति का नाम कैरोस है, जो अंग्रेजी में अनुवाद कौन किए हैं? माइकल हाफमैन किए हैं, माइकल हाफमैन। 24 मई 2023 को इनको दिया गया है। और 2023 में तो किनको दिया गया था? जॉर्जी गोस्पोदिनोवा को, जो कहाँ के? बुल्गारिया के हैं। और कृति इनका नाम क्या है जो इनके द्वारा रचना किया गया है? नाम है टाइम शेल्टर। क्या नाम है? टाइम शेल्टर। यह अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद किए थे एंजेला रॉडेल। विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 किनको मिला है? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य व तंत्रिका विज्ञान संस्थान को मिला है ना। निमहंस को मिला है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। यह भारत में है ना। और 31 मई 2024 को मिला गया है। निमहंस के साथ ही जो है बोत्सवाना के तंबाकू निषेध तंत्र के संस्थापक एवं कार्यकारी निदेशक जो है प्रोफेसर बोंटल मम्बोगवे को भी 1 वर्ष 2024 के लिए पुरस्कार यह दिया गया है, वर्ष के लिए। और फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार 2024 किसको मिला है? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, तो यह शाबना आजिम को मिला है, जो कहाँ की हैं? भारत की हैं। मई 2024 में लंदन में इनको मिला है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2023 जो है पुरस्कार की घोषणा होता है 28 सितंबर 2023 में। पुरस्कार वितरण होता है 29 नवंबर 2023 को, ठीक है। तो
यूनिस ब्रूसमैन जो है आमी शाह को मिला है। यह कहाँ के हैं? घाना के। कहाँ के हैं? घाना के। अगला है मदर नेचर ग्रुप्स, यह कहाँ के हैं? कंबोडिया के। मदर नेचर ग्रुप्स कंबोडिया के हैं, इसको भी मिला है। फैलोशिप फैलिस ओमिडो जो कहाँ के हैं? कीनिया के। एस ओ एस मेडिटेशन, यह भूमध्य सागर में शरणार्थियों के बचाव के संलग्न में रहे मानवतावादी समूह है एक। अगला देखिए अरुणोदय सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023, यह किनको मिला है? महसा अमीनी को मिला है। कुर्दिश मूल की दिवंगत ईरानी महिला है। घोषणा होता है 19 अक्टूबर 2023 को, पुरस्कार का वितरण होता है 13 दिसंबर 2023 को। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को मिला है, जो कहाँ की हैं? भारत की हैं। 24 से 26 अक्टूबर 2023 को मिला है और यह पुरस्कार जो है 40 वर्षों से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। कौन? तो नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार। गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार 2024 प्रोफेसर मिशेल ताला ग्रांट को मिला है। प्रोफेसर मिशेल ताला ग्रांट को मिला है, फ्रांस के हैं ये, ठीक है। घोषणा होता है 20 मार्च 2024 को। प्रदत्त जो है मतलब दिया कब जाता है? तो 21 मई 2024 को दिया जाता है। 2023 के लिए प्रोफेसर लुइस ए कैफेरेली को दिया गया है, जो कहाँ के हैं? अमेरिका के। अगला जो है बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को मिला है, जो कहाँ के? आयरलैंड के हैं और ये दिया गया 26 नवंबर 2023 को। कृति इनका क्या था? परफेक्ट सॉन्ग के लिए दिया गया उपन्यास है परफेक्ट सॉन्ग। पिट्जर पुरस्कार 2023 जो है सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। ब्रिटेन के जाने माने जो है आर्किटेक्चर है। 2022 के लिए किनको मिला है पिट्जर पुरस्कार? तो फ्रांसीसी केरे को मिला है। 2022 का। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 यह डीडी कुन्हा को मिला है, जो अमेरिका के गैर लाभ संस्था जो है रूट्स ऑफ पीस के संस्थापक हैं। वितरण होता है 26 अक्टूबर 2023 को। और 2022 के लिए किसे मिलता है? तो सिंथिया रोसेन जवेग को मिला है, जो अमेरिकी कृषि व जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 जो है डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को मिला है, जो सोमालीलैंड में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य व जीवन के लिए संघर्षरत रही। और 2022 में फ्रैंक विल्जेक को मिला है, जो भौतिक विज्ञानी थे। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 प्रोफेसर CR राव को मिला है, भारतीय मूल के अमेरिकी संख्याविद व गणितज्ञ हैं। शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 किसको मिला है? शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 तो रुई शिक्यांग झांग को मिला है, जो घोषणा 2023 में होता है सितंबर में। पुरस्कार दिया जाता है 22 दिसंबर 2023 को। क्या नाम है इनका? रुई शिक्यांग झांग। गुरलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 जो गाजा युद्ध के जो कवर कर रहे फिलिस्तीनी पत्रकारों को उनकी साहस पूर्ण पत्रकारिता के लिए 2 मई 2024 को दिया गया। गुरलेर्मो कार्नो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023 में किनको मिला था? तो नीलोफर हमीदा और इलाहे मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को मिला, जो ईरान की जेल में निरुद्ध 3 महिला पत्रकार हैं लोग। स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है 2024 यह मार्च 2024 में मिलता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलता है, प्रदत्त किया जाता है 28 अगस्त 2024 को, है ना। प्रोफेसर ताइकान ओकी जो टोक्यो विश्वविद्यालय के हैं, इनको दिया जाता है। और 2023 में प्रोफेसर एड्रिगो रिनाल्डो को दिया जाता है। एड्रियो रिनाल्डो को। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता विश्व सुंदरी किनको मिलता है? तो मिस वर्ल्ड 2023 जो है क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिलता है। क्रिस्टीना पिस्कोवा जो कहाँ की है? चेक गणराज्य की। घोषणा कब किया जाता है? तो 9 मार्च 2024 को। मिस यूनिवर्स 2023 कौन है? तो इनका नाम है सियानिस पेलोसियोस जो कहाँ की है? निकारागुआ की है और नवंबर 2023 में दिया जाता है। मिस अर्थ 2023 यह द्रिता जीरी को दिया जाता है, जो अल्बानिया की है। इनको दिया जाता है दिसंबर में पुरस्कार 2023 में। हो चर मेन सिटी में दिया जाता है। कहाँ पे? वियतनाम में।
मिस इंटर कॉन्टिनेंटल 2023 चैट नैनिन चोटजीरा वारा चैट को मिलता है, जो कहाँ के थाईलैंड के हैं, है ना, 2023 में मिलता है। और शर्म अल शेख जो कहाँ के मिस्र के हैं, उनको भी मिलता है 2023 में दिसंबर में। मिस यूनिवर्स 2024 अब देखते हैं हम लोग, तो 2024 मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 किनको मिलता है, तो एलेजेंड्रा मारिस रोड्रिग्स को मिलता है, जो 27 अप्रैल 2024 को दिया जाता है। मिस डिवा अर्थ 2023 श्वेता शारदा को दिया जाता है, भारत की हैं, अगस्त 2023 में। डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियन सेन को मिलता है, जो कहाँ की है, जयपुर की, और 26 अगस्त 2023 को यह मिलता है पुरस्कार। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 तो ये मिलता है प्रवीणा अंजना को मिलता है, राजस्थान की है, 26 अगस्त 2023 को मिलता है। अगला आता है, क्या नाम है, ओलंपिक ऑर्डर जो है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को मिलता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक है, टेड्रोस घेब्रेयेसस, है ना, WHO के हैं। स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं, है ना। देखिए, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 जो है सलमान रुश्दी को मिला है, भारत मूल के ब्रिटिश लेखक हैं यह सलमान रुश्दी। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर शशि थरूर को मिला है, लेखक व कांग्रेस के नेता भी हैं शशि थरूर को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सैन्य सम्मान पुरस्कार है, यह कब दिया गया इनको, तो 20 फरवरी 2024 को। पेन पिंटर प्राइज अरुंधति रॉय को मिला है, जो कहाँ की है, भारत के, है ना, और यह 27 जून 2024 को मिला है। अब आते हैं खेल जगत के लॉरियस पुरस्कार 2024 के बारे में जानते हैं हम लोग। यह अप्रैल 2024 में दिया जाता है, पेरिस में घोषणा किया जाता है। तो आइए, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लेक्चर्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किनको मिला है, तो नोवाक जोकोविच जो टेनिस प्लेयर है, कहाँ के हैं, तो सर्बिया के हैं, है ना। अब आते हैं लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किनको मिला है, तो यह मिला है एताना बोनमाती जो कहाँ की है, स्पेन की है, फुटबॉलर है। अब आते हैं लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर किनको मिला है, तो स्पेन की महिला की फुटबॉल टीम को मिला है, स्पेन की महिलाओं की फुटबॉल टीम को मिला है ना। लॉरियस वर्ल्ड कम बैक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किनको मिला है, सिमोन वाइल्स को मिला है, जो अमेरिका की जिम्नास्टिक प्लेयर है ना। लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर यह जूड विक्टर बेलिंगम को मिला है, जो इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी है, जो इंग्लैंड के फुटबॉलर है। लॉरियस एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किनको मिला है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो है, इनका नाम है स्केट बॉर्डरर हैं, जिनका नाम क्या है, एरिसा ट्रू को मिला है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विकलांग खिलाड़ी कौन है, तो इनका नाम है डीडे डी गुट जो नीदरलैंड की व्हील चेयर टेनिस खिलाड़ी है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC के वर्ष 2022 और 23 के 19वां जो पुरस्कार हुआ है, परिषद हुआ, इसकी घोषणा जो है जनवरी 2024 में हुआ है, कहाँ पे, दुबई में हुआ है। अब आपको पता है कि ICC के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो जय शाह बन गए हैं ना। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किनको मिला है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर गैरी सोबर्स ट्रॉफी जो है, यह 2022-23 के लिए पैट कमिंग्स को मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। 21 से 22 के लिए बाबर आजम को मिला है, जो पाकिस्तान के बल्लेबाज है। सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे मिला है, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किनको मिला है 2022 से 23 का, विराट कोहली को मिला है। और 2021 से 22 को बाबर आजम को, पाकिस्तान के हैं प्लेयर। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो यह उस्माना ख्वाज को मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और 21 से 22 के लिए बेन स्टोक्स को मिला है, जो इंग्लैंड के हैं, ऑलराउंडर है। सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से 23 किनको मिला है, रचिन रविंद्र को मिला है, जो न्यूजीलैंड के हैं, ऑलराउंडर। स्प्रिटी ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार 2022 से 23 किसको मिला है, टीम जिम्बाब्वे को मिला है। अंपायर ऑफ द ईयर डेविड सेफर्ड ट्रॉफी 2022 से 23 किसको मिला है, रिचर्ड एलिंगवर्थ को मिला है, जो इंग्लैंड के हैं, दक्षिण अफ्रीका। लगातार दूसरा वर्ष इसका है। टेनिस 20
T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किनको मिला है 2022 से 23? सूर्य कुमार यादव जो भारत के हैं, और 21 से 22 भी उन्हीं को मिला है, सूर्य कुमार यादव को ही, भारत के। एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 से 22 किसको मिला है? बास डी लीडे को मिला है जो नीदरलैंड्स के हैं। महिला क्रिकेटरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्ष 2022 से 23 के पुरस्कार किनको मिला है? जनवरी 2024 में। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पुरुष क्रिकेटरों के लिए पुरस्कारों की घोषणा के साथ जो है यह वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किनको दिया गया है? तो यह रासेल हेरोई फ्लिंट ट्रॉफी दिया गया है। इनका नाम क्या है? नताली रुथ अस्कीवर को मिला है, और यह इंग्लैंड के हैं। लगातार यह दूसरे वर्ष इनको मिला है। 21 से 22 के लिए किसे मिला है? इन्हीं को मिला है, नताली रुथ स्कीवर को मिला है, इंग्लैंड की है प्लेयर। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला ओडीआई क्रिकेटर किनको मिला है? वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से 23 चमारी अट्ठापथु को मिला है, जो कहाँ की है? श्रीलंका की प्लेयर है। 2022 में किसको मिला था? तो नताली रुथ अस्कीवर को मिला है, जो इंग्लैंड की है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी किनको मिला है? वुमेन T20 ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से 23 के लिए तो हाइली मैथ्यू को मिला है। हाइली मैथ्यू जो कहाँ की है? तो यह वेस्ट इंडीज की है। अब आते हैं फीफा के वर्ष 2023 के पुरस्कार वितरित किया जाता है जनवरी 2024 में। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर कौन बने हैं? तो इनका नाम है लियोनेल मेसी, जो कहाँ की है? अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो इनका नाम है एताना बोनमाती, जो कहाँ की है? प्लेयर स्पेन की है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच कौन है? तो पेप गुआर्डियाला मैनचेस्टर सिटी टीम के कोच हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला कोच कौन है? तो सारीना विगमैन है, ब्रिटेन की महिला टीम की कोच है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष के लिए तो एडरसन को मिला है, जो मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले ब्राजीली खिलाड़ी हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में तो आप बोलोगे मेरी इयप्से, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलने वाली इंग्लैंड की खिलाड़ी है। आते हैं 66वां ग्रैमी पुरस्कार, जो 4 फरवरी 2024 को दिया जाता है। लॉस एंजल्स में होता है, अमेरिका में। देखिए एल्बम ऑफ द ईयर जो है मिडनाइट्स को मिलता है, जो टेलर स्विफ्ट का है मिडनाइट्स। और 5 भारतीय कलाकारों को मिला ग्रैमी पुरस्कार, उसके बारे में भी जानते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए 5 जो कलाकार को मिला है ग्रैमी पुरस्कार, उसके बारे में देखेंगे तो आप संगीत के क्षेत्र में विश्व के सबसे अधिक प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार के 66वें संस्करण में 2024 में भारत के 5 कलाकारों ने जो पुरस्कार जीतने में सफलता प्राप्त किया, जिसमें 72 वर्षीय जो है तबला वादक जाकिर हुसैन को 3 और बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे राकेश चौरसिया को 2 और गायक शंकर जो है महादेवन को, और वायलिनिस्ट गणेश राजगोपालन व तबला वादक सेल्वा गणेश विनायक राम को 1-1 पुरस्कार मिला है। भारतीय कलाकारों के पुरस्कारों का वितरण इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसे मिला है? शक्ति बैंड की एल्बम को मिला है। दिस मोमेंट के लिए दिया गया है, के लिए एक अन्य के साथ जो है जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन व सेल्वा गणेश विनायक राम को मिला है। अब आते हैं सर्वश्रेष्ठ कंटेम्परेरी इंस्ट्रूमेंट एल्बम का पुरस्कार, यह मिला है एजीवी स्पीक को मिला है। एजीवी स्पीक एल्बम के लिए 2 अन्य कलाकारों के साथ जाकिर हुसैन व राकेश चौरसिया को। सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस एल्बम पुरस्कार, यह जो है पश्तो एल्बम के लिए 2 अन्य कलाकारों के साथ दिया गया है ना, जाकिर हुसैन व राकेश चौरसिया को। अब आते हैं आगे, जो हम लोग का पढ़ रहे थे वो क्या था? ये था 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 जो लॉस एंजल्स में हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। अभी तो हम लोग भारतीय के बारे में जाने, अब जानेंगे पूरे विश्व के बारे में। देखिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, यह जो है फ्लावर्स को मिला है ना, माइली साइरस फ्लावर्स के लिए मिला है, माइली साइरस। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर, यह विली एलिश और फिनिश ओ
कोलेन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ न्यू आर्टिस्ट, सर्वश्रेष्ठ न्यू आर्टिस्ट जो है ये किनको मिला है, तो विक्टोरिया मेनेट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस, यह जो है फ्लावर्स, जो माई साइरस के लिए दिया गया है, माई साइरस है ना, फ्लावर्स। सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम जो है मिडनाइट्स के लिए टेलर स्विफ्ट को। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम दिस इज वाई पर परमोर को। सर्वश्रेष्ठ आई एन बी जो है एल्बम दिया गया है जागुआर 2 को, विक्टोरिया मोनेट। सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम जो है माइकल, और यह किलर माइक है ना। सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम तो बेल बॉटम कंट्री को मिला है लेनी विल्सन। सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम दिस मोमेंट के लिए शक्ति को मिला है। अब आते हैं 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 मिला है 7 जनवरी 2024 को। कहाँ पे, बेवर्ली हिल्स में हुआ है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा श्रेणी में आप देखोगे तो कौन है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर है। निर्देशक का नाम क्या है, क्रिस्टोफर नोलन है। और म्यूजिकल या फिर कॉमेडी श्रेणी कौन है, तो इनका नाम है पुअर थिंग। क्या नाम है, पुअर थिंग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखोगे तो ड्रामा श्रेणी में किनको मिलता है, किलियन मर्फी को मिलता है, फिल्म जो है ओपेनहाइमर की भूमिका के लिए। म्यूजिक और या फिर कॉमेडी श्रेणी में देखोगे तो पॉल गियामती, फिल्म जो है द होल्डोवर्स के लिए दिया गया था इनको भूमिका निभाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के बारे में जानेंगे तो ड्रामा श्रेणी में आप लोगे तो किनको मिला है, लिली ग्लैड स्टोन को, फिल्म जो है किलर्स ऑफ द फ्लावर्स मून के लिए मिला गया है भूमिका निभाने के लिए। म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में एम्मा स्टोन को मिला है, फिल्म जो है पुअर थिंग्स के भूमिका निभाने के लिए। दोनों ही श्रेणी में संयुक्त पुरस्कार मिला है किनको, तो सर्वश्रेष्ठ दोनों ही श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो है निर्देशक किनको मिला है, क्रिस्टोफर नोलन को मिला है फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो है कौन है, तो रॉबर्ट डाउनी है जूनियर, जो फिल्म ओपेनहाइमर के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तो डॉक्टर वाइन जॉय रेडोल्फ को मिला है, फिल्म जो है द होल्डर्स के लिए दिया गया है, द होल्डोवर्स के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म किनको मिला है, तो द बॉय एंड हेरोन को मिला है, द बॉय एंड हेरोन को मिला है। यहाँ पे बोला क्या गया है आगे कि गैर अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है, किसको मिला है, तो आप बोलोगे एनाटॉमी ऑफ द फॉल, यह कहाँ के है, फ्रांस के। सर्वश्रेष्ठ पटकथा यह किसको मिलता है, तो यह मिलता है जस्टिन ट्रायट व आर्थरी हरारी को, फिल्म जो है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल के लिए दिया है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जो है वाइट वॉज आई मेड फॉर। नेक्स्ट जो है इसमें नोबल पुरस्कार बोला गया है, ठीक है, नोबल। उसके बाद 96वां अकादमी पुरस्कार है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग नोबल पुरस्कार 2023। पुरस्कारों की घोषणा कब होता है, तो अक्टूबर 2022 में विभिन्न तिथियों में होता है, और वितरण होता है 10 दिसंबर 2023 को होता है, ठीक है। वितरण स्थल कहाँ पे है, तो शांति के लिए ओस्लो है, जो कहाँ पे पड़ता है, नॉर्वे में। और सभी जो है स्टॉकहोम में दिया जाता है, कहाँ पे, स्वीडन में। आइए साहित्य के क्षेत्र में पहले देखते हैं। साहित्य में जो है जॉन ओलाव को दिया गया है, जॉन ओलाव फासे को दिया गया है, जो कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं, साहित्य के लिए। 2022 में किनको मिला था, तो एनी एर्नॉक्स को मिला था, जो फ्रांस के हैं। शांति के लिए देखिए नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो ईरानी मानवाधिकारी कार्यकर्ता हैं। 2022 के लिए आपको पता है कहाँ पे मिला होगा, यहाँ पे जस्ट बता दिए, शांति के लिए ओस्लो में मिलता है ना। और 2022 में जो है किनको मिला था, एलेस वियालात्स्की को मिला है, जो बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता, और वह 2 संस्थानों को मिला था। वो संस्थान का क्या नाम है, मेमोरियल तथा रूस तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जो यूक्रेन को। अब देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है, तो कैटालीन कैरिको व
डू विशमैन को मिला है, जो कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, है ना। कैटालिस कैरिको और डू विशमैन को मिला है, जो अमेरिका के हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देखो तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आप बोलोगे एलेक्सी आई और एकीमो, है ना। लुइस ई और ब्रूश तथा मोंगी जी बावेंडी को मिला है ना। भौतिकी विज्ञान में देखोगे आप तो पियरे को मिला है, पियरे एगोस्टिनी, जो कहाँ के, अमेरिका के हैं। और फ्रेरेंक कोस्टज को मिला है, जो जर्मनी के हैं। तथा एनी एल हुइलियर जो है स्वीडन के हैं, इनको मिला है। अर्थशास्त्र में देखोगे तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, जो अमेरिका के हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब आते हैं 96वां अकादमी पुरस्कार। अकादमी ऑस्कर पुरस्कार जो है 2024 में दिया गया है, मार्च 2024 में ना, लॉस एंजल्स में दिया गया है, अमेरिका में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को मिला है, निदेशक जो है क्रिस्टोफर नोलन है। 2023 में किनको भी दिया गया था, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया था। निदेशक कौन है, तो निदेशक है डेनियल क्वान व डेनियल सिएटर्न है ना। सर्वश्रेष्ठ निदेशक में देखोगे तो क्रिस्टोफर नोलन है फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखोगे तो किलियन मर्फी है फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है एमा स्टोन को मिला है, जो मलेशियाई अभिनेत्री हैं, फिल्म जो है पुअर थिंग्स के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो है स्पोर्टिंग रोल के लिए दिया गया है, रॉबर्ट डाउनी को मिला है, जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला है फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सपोर्टिंग रोल के लिए दिया गया है, द वाइन ज्वा रडोल्फ को मिला है, फिल्म द होल्डर्स के लिए दिया गया है, द फिल्म होल्डर्स के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए किनको मिला है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट को मिला है ना। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म द बॉय एंड द हेरॉन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो है किनको दिया गया है, तो 20 डेज इन मारियूपोल को दिया गया है, 20 डेज इन मारियूपोल। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी जो है ओपेनहाइमर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ परिधान डिजाइनिंग मतलब कस्टम डिजाइन के लिए पुअर थिंग्स को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट दिया गया है द लास्ट रिपेयर शॉप को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग किसको मिला है, ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ संगीत जो है वो किनको मिला है, तो ओरिजिनल स्कोर के लिए दिया गया है लुडविग गोरायसन को मिला है फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग के लिए व्हाट वॉज आई मेड फॉर फिल्म जो है बारबी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर। 96वां अकादमी पुरस्कार जो है जो पुरस्कारों के तहत जो है फिल्म ओपेनहाइमर के विभिन्न श्रेणी में सबसे अधिक 7 पुरस्कार जीते हैं। 96वां जो अकादमी यानी ऑस्कर पुरस्कार हुआ उसमें सबसे ज्यादा ओपेनहाइमर ने जीता है, कितना, 7 पुरस्कार जीता है। फिल्म ओपेनहाइमर सबसे ज्यादा 13 श्रेणियों में नामांकित हुई थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है इनका नाम क्या है, तो जो एल्डाना, जो एड्रियान पाज और कार्ल सोफिया व सेलेना गोमेज। यह फिल्म किन के लिए दिया गया है इनको, तो फिल्म जो है एमिलिया पेरेज के लिए दिया गया। गोल्डन कैमरा पुरस्कार अमरंद को दिया गया है। निर्देशक कौन है, हल्फदान उल्मान, जो कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। ग्रांड पिक्स पुरस्कार जो है पायल कपाड़िया को मिला है, जो भारत की है। फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट। पुलित्जर पुरस्कार 2024 के बारे में जानेंगे हम लोग। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, घोषणा होता है 6 मई 2024 को कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बोलोगे पत्रकारिता के। देखिए जन सेवा पब्लिक सर्विस के लिए जो है कैलिफोर्निया के जो है प्रोबिलिका के पत्रकार को मिला है ना। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए लुक आउट सांता क्रूज का स्टॉक को मिला है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए न्यूज टाइम्स की जो है हन्ना ड्रेयर को मिला है। और नेशनल रिपोर्टिंग के लिए राइटर्स का स्टाफ व द वाशिंगटन पोस्ट की
स्टाफ को मिला है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए तो न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टाफ गत वर्ष भी इन्हीं को मिला था, अभी भी इन्हीं को मिला है। फीचर फोटोग्राफी के लिए किनको दिया गया है, तो एसोसिएटेड प्रेस का फोटोग्राफी स्टाफ मिला है। और पुस्तकें, ड्रामा और संगीत में फिक्शन फिक्शन जो है नाइट वॉच, जेन एनी फिलिप्स जेन एनी फिलिप्स को मिला है ना। हिस्ट्री के लिए आप देखोगे हिस्ट्री, तो नो राइट टू अ एनेस्ट लिविंग, द स्ट्रगल ऑफ वेस्टर्न्स ब्लैक वर्कर्स इन द सिविल वॉर एरा। लेखक कौन है? जैकलीन जोन्स है। कौन है? जैकलीन जोन्स है। अगला देखिएगा तो ड्रामा है। ड्रामा जो है प्राइमरी ट्रस्ट को मिला है। लेखक कौन है? तो एबोनी बुथ। पोएस्ट्री जो है ट्रिपास पोएम्स को ब्रेडन सैम को मिला है। बायोग्राफी में देखोगे तो किंग और लाइफ को दिया गया है के द्वारा जोनाथन इर्ग तथा मास्टर एस्लेव हस्बैंड वाइफ एन एपिक जर्नी फॉर स्लेवरी टू फ्रीडम। संगीत के लिए देखोगे तो एडेगियो फॉर वेडेडेड लियो स्मिथ किनको मिला है? तो टॉयस ऑन सॉरी को मिला है एडेगियो। अगला जो आता है आपका चर्चित व्यक्ति के बारे में जानेंगे हम लोग। चर्चित व्यक्ति देखिए, राष्ट्रीय में हम लोग जानेंगे, नेशनल में शीतल महाजन। शीतल महाजन कौन है? भारत की प्रसिद्ध स्क्वाई ड्राइवर शीतल महाजन ने 13 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 की फीट ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनकर एक नई उपलब्धि प्राप्त की है। अगला है सील प्रभुपाद जो है 8 फरवरी 2024 को गैरिया मिशन, जिसने वैष्णव संप्रदाय के मौलिक सिद्धांतों को संरक्षित करने व उनके प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गैरिया मिशन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद की जो है 150वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में सरकार ने विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। हाल ही में बने कतिपय राज्य के मुख्यमंत्री है ना, तो देखिए हरियाणा के कौन है? नायाब सैनी 12 मार्च 2024 को बने हैं। झारखंड में यहाँ पे अभी फेरबदल चल रहा है क्योंकि ये फिर जेल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। हेमंत सोरेन बने हैं है ना, चंपाई सोरेन थे इससे पहले, अभी फिर बन गए हैं हेमंत सोरेन। जून 2024 में पुनः शपथ ली है। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू जून 2024 में लिए हैं। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग जून 2024 में लिए हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जून 2024 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ओडिशा में मोहन चरण मांझी, क्योंकि यहाँ पे जो ओडिशा के मुख्यमंत्री थे इनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो चुकी है, इस कारण जो है मोहन चरण मांझी बने हैं 2024 में, जून 2024 में। रतन टाटा के बारे में जानेंगे। यह 15 मार्च 2024 को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हम राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनके परोपकारी योगदान के लिए दिया गया है। आगे आते हैं सुमन कुमारी के बारे में जानेंगे। सुमन कुमारी कौन है? तो मार्च 2024 में सुमन कुमारी ने इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेम्पस एंड टैक्टिक्स में जो है 8 सप्ताह के स्नाइकस कोर्स पूरा करने के लिए प्रशिक्षण ग्रेड प्राप्त कर जो है बीएसएफ की जो है सब इंस्पेक्टर सुरक्षा बल की पहली महिला जो है स्नाइपर बन गई हैं। स्नाइकर कोर्स की हैं इन्होंने। अब आते हैं शीतल देवी के बारे में। शीतल देवी 16 मार्च 2024 को शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग के लिए जो है राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया गया है इनको, है ना। और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को जो है दिव्यांग श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग पहले थोड़ा ऊपर भी देख लेते क्या है। भारत के प्रधानमंत्री की जो है नवीनतम विदेश यात्राएं जो है उसके एक नज़र देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात जो है इनको फरवरी 2024 में किए हैं। कतर वाला जो है फरवरी 2024 में है। भूटान फरवरी 2024 में। और रूस व ऑस्ट्रेलिया जो है जुलाई 2024 में किए हैं। वियना जो है जुलाई में ही हुआ है। अमेरिका व मिस्र जो है जून में हुआ है। और फ्रांस जुलाई में हुआ है। ग्रीस जो है अगस्त में। और इंडोनेशिया सितंबर में हुआ है। देखिए आगे जो है गोपीचंद थोटाकुरा कौन है? तो अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष यात्रा करने वाले गोपी चंद थोटाकुरा पहले भारतीय हैं। इन्होंने यह यात्रा अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के जो है न्यू शेपर्ड 25 NS-25 मिशन के तहत जो अंतरिक्ष की यात्रा उन्होंने 19 मई 2024 को की है। अब आते हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है यह रांची के कुछ महंगे भूखंडों के सेल डीड में जो है हेरा फेरी कर अवैध तरीके से उनके जो है खरीद बिक्री करने के मामले में कुछ अधिकारियों व अन्य प्रभावशाली लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो है वर्तमान न्यायालय ने अंततः जो है झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार से पहले ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मतलब त्याग पत्र राज्यपाल CP राधाकृष्णन को सौंप दिया है ना, और यह जून 2024 में इनकी रिहाई हो सकी है। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, देखते हैं चर्चित व्यक्ति को, शेख हसीना। बहुत चर्चा में है शेख हसीना। चर्चित टाइम पत्रिका ने जो है नवंबर 2023 अपने मुख्य पृष्ठ पर कवर स्टोरी के रूप में बंगाल की प्रधानमंत्री शेख हसीना के चित्रित किया है, जो 76 वर्ष की आयु में बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक जो है शासन करने वाली महिला प्रमुख है। अब आते हैं मार्गरेट दो के बारे में जानते हैं। मार्गरेट दो जो है यह डेनमार्क की महारानी मार्गरेट दो ने अपनी एक पूर्व घोषणा के अनुरूप ही स्वेच्छा से राजगद्दी का त्याग 14 जनवरी 2024 को किया है और 83 वर्षीय रानी मार्गरेट द्वितीय विगत जो है 9 शताब्दियों में से इस देश की पहली शासक हैं जिन्होंने स्वेच्छा से राजगद्दी को छोड़ा है। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए कुछ विशिष्ट अतिथि जानेंगे तो रानिल विक्रमसिंघे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, जुलाई 2023 में आते हैं, है ना। और दूसरा कौन है, किरियाकोस मित्सोतासिकी जो हेलेनिक रिपब्लिक यानी ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, जो फरवरी 2024 में आते हैं। इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो जनवरी 2024 में आते हैं, 26 जनवरी में उनको आमंत्रित किया गया था। वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के बारे में जानेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में किसी न किसी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल करने की परंपरा भारत की रही है। वर्ष 2024 में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को समारोह में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति, क्या नाम है, इमैनुअल मैक्रो थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विभिन्न देशों में नियुक्ति, विभिन्न देशों के जो है नवनियुक्त प्रमुख या फिर राष्ट्राध्यक्ष के बारे में जानेंगे। डॉक्टर हुन माने जो है कंबोडिया के प्रधानमंत्री, जो 22 अगस्त 2023 बने हैं ना। एमरसन मानंगवावा जो है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं, 2023 में बने हैं। थर्मन सनमुगरत्नम यह जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, 1 सितंबर 2023 को बने हैं। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, अक्टूबर 2023 में बने हैं। शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, 7 जनवरी 2024 को 5वें कार्यकाल के लिए बनी है। लाई चिंग ते यह ताइवान के राष्ट्रपति हैं, जो जनवरी 2024 में कार्यकाल जो है शुरू हुआ है 22 मई 2024 से। अगला है फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन, यह डेनमार्क के राजा हैं, 14 जनवरी को बने हैं 2024 को। लॉरियस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं वर्तमान में, 15 मई 2024 को। प्रोबोआ सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं, 24 अप्रैल 2024 को। कार्यभार इनका अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है ना। अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, अक्टूबर 2024 से। जोस राउल मोलिनो जो है यह पनामा के राष्ट्रपति हैं, निर्वाचन हुआ है तो 5 मई 2024 को। कार्यभार संभाला है 1 जुलाई 2024 से। और किए स्टामेर जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जुलाई 2024 के प्रथम सप्ताह से निर्वाचित हुए हैं। अगर देखेंगे हम लोग चर्चित व्यक्ति में एक और बच गया है कामी रीता शेरपा के बारे में, तो 12 मई 2024 को नेपाल के पर्वतरोही कामी रीता शेरपा ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो है एवरेस्ट शिखर पर 28 बार आरोहण कर ही विश्व का रिकॉर्ड भंग कर दिया है। 54 वर्षीय कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार 8,848.86 मीटर की ऊंचे सागरमाथा शिखर यानी एवरेस्ट की नेपाल ये नाम है ना, नेपाली नाम है, पर चढ़कर जो है नया रिकॉर्ड बना दिया है, 29 बार टोटल। अब आते हैं चर्चित स्थान के बारे में। चर्चित व्यक्ति देख लिए, अब आते हैं चर्चित स्थान। तो आइए पहले हम लोग राष्ट्रीय देखेंगे, नेशनल में नूह
नूह जो है यह हरियाणा का एक स्थान है जो जुलाई और अगस्त 2023 में नूह हिंसा के कारण जो है समाचारों के सुर्खियों में बना रहा है। नूह जो है अवैध मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किए जाने के कारण यह चर्चा में रहा है। अब आते हैं ज्ञानवापी। ज्ञानवापी जो है 4 अगस्त 2023 को वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के जो है ASI के सर्वेक्षण करने पर जो है रोक लगाने में सर्वोच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है। अब थोड़ा सा जानते हैं, इसमें एक दिया है टॉपिक क्या है, केरलम के बारे में जान लीजिए। केरलम क्या है, तो 9 अगस्त 2023 को केरल विधानसभा ने राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर केरलम करने का केंद्र से अनुरोध करने संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया है। यह प्रस्ताव केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पेश किया था। इस प्रस्ताव को कांग्रेस के नेता वाले जो है संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा जो है UDF ने बिना किसी संशोधन या सुझाव के स्वीकार कर लिया है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ये जो हम लोग चर्चित स्थान पर रहे थे इसमें देखेंगे ज्ञानवापी जो इनकार कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें। अब आते हैं आगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने ASI को सर्वेक्षण के अनुमति के फैसले में दखल देने से मना करते हुए ASI को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद परिसर में किसी तरह की खुदाई से किसी भी जो है संरचना का नुकसान नहीं पहुंचे, है ना। अब आते हैं विश्वनाथ घाट के बारे में जानते हैं। तो विश्वनाथ घाट जो है ये क्या है, सितंबर 2023 में पर्यटन मंत्रालय ने असम में विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया। विश्वनाथ जो है चड़ियाली शहर के दक्षिण में स्थित जो है विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं वृंदावन। तो देश में पहले पूर्व बालिका सैन्य स्कूल की स्थापना मथुरा में वृंदावन में किया गया है। संविद गुरुकुल गर्ल्स स्कूल सैनिक स्कूल नाम के इस पहले सैनिक बालिका स्कूल का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर किया है। बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी, है ना। तदनुरूप ऐसे पहला स्कूल उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में खोला गया है। अहिल्यानगर मार्च 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है। अब आते हैं लोअर दिबांग घाटी। लोअर दिबांग घाटी 16 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र को शुरुआत किया गया है ना। वानतारा फरवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र वानतारा जो गुजरात के जामनगर में जो है शुरू किया गया है और इस केंद्र का उद्देश्य जो है घायल जीव जंतुओं का बचाव, उपचार, देखभाल व उनका पुनर्वास करना है। रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा वानतारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा और यह जानवरों को समर्पित अपनी तरह से देश का पहला कार्यक्रम है। फिर आते हैं हाथरस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाथरस जो है उत्तर प्रदेश के हाथरस में जून 2024 में एक धार्मिक आयोजन में मची भगदड़ से 121 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना की जो है न्यायिक जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। इंटरनेशनल पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा देखेंगे कि ये बॉक्स में क्या है ना। चलिए इस बॉक्स में है आपके कि देश के 5 गो अन्य आर्द्र भूमि क्षेत्र रामसर स्थल की सूची और शामिल हुई है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हम लोग स्थान को देखेंगे, ठीक है। देखिए देश के 5 अन्य आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस आशय के प्रमाण पत्र रामसर कन्वेंशन के महासचिव डॉक्टर मुसैदा मुबा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड डे से 2 दिन पहले 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय वन व पर्यटन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव को नई दिल्ली में सौंपे गए, है ना। इन्हें मिलाकर रामसर स्थल में शामिल भारतीय आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या 80 हो गई है। हालांकि वर्तमान में बिहार के नागी और नकटी को 2 आर्द्रभूमि के रामसर स्थल में शामिल हो जाने से जुलाई 2024 में भारतीय आर्द्रभूमि की संख्या 82 हो गई है ना। रामसर स्थल
की सूची में शामिल नए आर्द्र भूमि क्षेत्र देखोगे आप तो कौन है, तो आप बताओगे कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य, जो कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन जो है यह तमिलनाडु में ही है। अंग समुद्री पक्षी अभ्यारण्य रिजर्व कर्नाटक में है। अंग समुद्री पक्षी अभ्यारण्य संरक्षण रिजर्व जो है कर्नाटक में पड़ता है। फिर आते हैं अधनासिनी एस्चुरी जो है कर्नाटक में है। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व यह कर्नाटक में है। नागी कहाँ पे है, जमुई नखटी जमुई में है, बिहार में पड़ता है ना। अब आते हैं फिर से हम लोग चर्चित जो स्थान है उसके बारे में जानते हैं, हाथरस के बारे में जान गए। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो स्थान है चर्चित क्यों है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पोखरा जो है दोस्तों यह 17 मार्च 2024 को नेपाली शहर है। यह पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है ना। अब आते हैं पनामा। तो पनामा क्यों ये चर्चित है, तो मार्च 2024 में पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां सदस्य बना है। फिनलैंड के बारे में जानते हैं, तो फिनलैंड जो है 20 मार्च 2024 को जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में विश्व का सबसे खुशहाल देश बन गया है। और 143 देशों में भारत का स्थान पता है कितना है, 126वां स्थान है भारत का, 126वां है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। आगे देखते हैं थोड़ा हम लोग क्या है इसमें। इस बॉक्स में है विशिष्ट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन के जो है कारण चर्चित स्थल, तो थोड़ा देख ही लेते हैं इसे हम लोग पहले, उसके बाद बॉक्स के बाद वाली को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि स्थान और इधर है बहुचर्चित सम्मेलन या आयोजन अवधि। देखिए विनियस जो कहाँ पे होता है, लिथुआनिया में होता है। नाटो का शिखर सम्मेलन है यह 2023 में होता है जुलाई में। कोलंबो श्रीलंका में है। यह जो है ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 67वीं कन्वेंशन होता है जुलाई 2023 में। जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन होता है अगस्त 2023 में ही। और पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है ना, यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 11 अगस्त तक चलेगी और 11 अगस्त तक चली भी है, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक 2024 में। जकार्ता इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया की राजधानी। आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन हुआ है सितंबर 2023 में। 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ है सितंबर 2023 में ही। और आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ है सितंबर में ही 2023 में। अब आते हैं गोवा, तो भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव मनाया गया है सितंबर 2023 में। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी नवंबर 2023 में हुआ है गोवा में। हैदराबाद वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन जो हुआ है मार्च 2024 में हुआ है हैदराबाद में। नई दिल्ली के बारे में जाने, तो विश्व सतत विकास सम्मेलन हुआ है फरवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात। यह विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन हुआ है फरवरी और मार्च 2024 में। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है। यह 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है पर्थ में, है ना, फरवरी 2024 में हुआ है। चलिए अब थोड़ा जानते हैं, हम लोग चर्चित स्थान पे जान रहे थे अभी। आइसलैंड 16 मार्च 2024 को आइसलैंड के रेकजेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के बाद जो है दक्षिण आइसलैंड में आपात स्थिति की घोषणा की गई और इस विस्फोट से लगभग 3 किलोमीटर तक भूमि में दरार आ गई। अब आते हैं अगला जो टॉपिक बनता है बहुचर्चित सम्मेलन और बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। तो आइए हम लोग देखते हैं सम्मेलन। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन यह होता है अगस्त 2023 में। इसके दौरान जो दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में होता है ना, जोहान्सबर्ग में। विश्व के 5 देशों के समूह है ब्रिक्स का मतलब क्या है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का 15वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। 5 सदस्य देशों के शासन प्रमुख जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक महत्व के जो है मुद्दों पर चर्चा इस सम्मेलन में किया। इनके अतिरिक्त जो है 67 देश, कितना 67 देश के नेताओं को भी मेजबान दक्षिण अफ्रीका के द्वारा आमंत्रित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, ब्रिक्स और अफ्रीका पारंपरिक रूप से तारित्व विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी था इसका विषय। अब आते हैं आसियान का 43वां जो सम्मेलन हुआ है 43वां, देखिए यह हुआ है सितंबर 2023 में, है ना। इसके दौरान इंडोनेशिया में जकार्ता में
दक्षिण पूर्व एशिया का 10 देशों का समूह है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। 43वां शिखर सम्मेलन, इससे संबंधित विभिन्न अन्य बैठक संपन्न हुए हैं। 18वां जो है पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, भारत सहित कुछ अन्य देशों के साथ जो है आसियान के शिखर सम्मेलन, तथा आसियान +3 बैठक जो है चीन, दक्षिण कोरिया व जापान की शिखर बैठक हुआ है। इन आदि जो है इन अन्य बैठक में शामिल थे। अब आते हैं G20 का 18वां शिखर सम्मेलन। यह जो हुआ है सितंबर 2023 के दौरान भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में विश्व की विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह में जो है G20 का 18वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। यह पहला अवसर था जो G20 का शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ है। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थी। विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन 2024 में जो हुआ है फरवरी 26 से लेकर 2 मार्च 2024 तक चला है, के दौरान जो है संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन MC13 संपन्न हुआ है। ई कॉमर्स, मत्स्य की सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा, सेवा के व्यापार एवं जो है विनिवेश आदि मुद्दों पर गतिरोधों पर चर्चा इस सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में की गई है। अब बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के जो है कामकाज की समीक्षा सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों के इस सम्मेलन में किया गया है। आगे जो आते हैं दुर्लभ खनिज के संबंध में खनिज शिखर सम्मेलन जो हुआ है यह अप्रैल 2024 में हुआ। इसके दौरान नई दिल्ली में महत्वपूर्ण खनिज के लाभकारी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने और ज्ञान साझा करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और 2 दिवसीय खनिज शिखर सम्मेलन संपन्न हुए। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन लाभकारी और प्रशंसकारी क्षमताओं को बढ़ाना है। अब आते हैं अगला, समारोह, महोत्सव, मेला या आयोजन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो नवंबर 2023 के दौरान गोवा में पणजी में हुआ है, भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है। IFFI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया संपन्न हुआ है। यह लगातार 20 वर्ष था जब इस चर्चित वार्षिक महोत्सव का आयोजन गोवा के पणजी में किया गया है। 54 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत सहित विभिन्न देशों में चुनी गई फिल्म का प्रदर्शन विभिन्न खंडों में किया गया है। 25 जो फीचर फिल्म में 22 गैर फीचर फिल्म का प्रदर्शन भारतीय जो है पैनोरमा खंड में किया गया। और फीचर फिल्म में जो है आनंद एकादशी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म जो है अट्टम, तथा गैर फीचर फिल्म में जो है लॉन्ग जंप मीना देवी द्वारा निर्देशित क्या नाम है? एंड्रो ड्रीम्स जो मणिपुरी है, भारत पैनोरमा खंड में जो है उद्घाटन फिल्म थी, है ना। थोड़ा आप देख लेते हैं बॉक्स में क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 27वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के बारे में। आइए देखते हैं क्या है इस बॉक्स में। तो बॉक्स में देखोगे तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल जो एक्सपो दिया है 2024 का, के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फरवरी 2024 में दौरान जो है नई दिल्ली में प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में जो विविध प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। देश विदेश का 800 से अधिक कंपनियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन इस जो है प्रदर्शनी में किया है। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपनीज और अतिरिक्त जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, साइकिल व ई बाइक्स और बैटरीज व कंस्ट्रक्शन से संबंधित उपकरण आदि जो है उत्पाद इनमें शामिल थे। और भारत टैक्स 2024 के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह जो है फरवरी 2024 के दौरान नई दिल्ली में भारतीय टेक्सटाइल उद्योग अब तक के सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 नाम से संपन्न हुआ है। 11 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के संघ के द्वारा आयोजित एवं वस्त्र मंत्रालय द्वारा समर्थित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 110 से अधिक देशों के जो है 3000 से भी अधिक खरीदों ने 2 स्थानों भारत मंडपम और यशोभूमि पर जो है आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लिया है। अब देखें आगे जो हम लोग आ जाते हैं फिर से महोत्सव मेला में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो हुआ है यह कब? जनवरी 2024 में हुआ है। नासिक में महाराष्ट्र सरकार की मेजबानी में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मेला हुआ है ना। और केंद्र सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन महाराष्ट्र प्रशासन के सहयोग से किया गया है।
आगे जो आता है 50वां खजुराहो महोत्सव। 50वां खजुराहो महोत्सव फरवरी में हुआ है 2024 में। बहुचर्चित 50वां खजुराहो महोत्सव यह जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में संपन्न हुआ है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है परंपरा पर आधारित इस महोत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग के द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी भोपाल के मध्य से किया गया है। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के शानदार शहर में आयोजित किया जाता है। महोत्सव में कलाकार जो है ऐतिहासिक स्मारकों में पृष्ठभूमि में जो है अपना प्रदर्शन करते हैं। अब जो आता है आपका विश्व पुस्तक मेला 2024। तो देखिए विश्व पुस्तक मेला 2024 के बारे में। 2024 नेशनल बुक ट्रस्ट NBT की तत्वाधान में 51वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला NDWBF यानी न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन नई दिल्ली में प्रगति मैदान में हुआ है ना। यह फरवरी 2024 में हुआ है। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस वर्ष दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की थीम जो थी बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन रखी गई थी तथा इसमें जो है विशिष्ट अतिथि देश कौन थे, गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री का दर्जा सऊदी अरब को दिया गया था, है ना। उल्लेखनीय है कि इस मेले का आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट NBT द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कि 13वां दिव्य जो कला मेला हुआ है, 13वां दिव्य कला मेला यह जनवरी 2024 के दौरान नागपुर में जो दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ है। देश भर में दिव्यांग उद्यमियों या कारीगरों के उत्पादों एवं शिल्प कौशल के प्रदर्शन में प्रोत्साहन के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन केंद्रीय समाज न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा नेशनल दिव्यांग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NDFDC के माध्यम से 2022 से किया जा रहा है। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला 2024 के बारे में जानेंगे। तो यह फरवरी 2024 के दौरान जो है फरीदाबाद में होता है, हरियाणा में का प्रसिद्ध जो है 27वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला संपन्न हुआ है। हरियाणा के राज्यपाल श्री जो है बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जो है द्वीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरवरी 2024 को किया। 2 फरवरी को वर्ष 2024 में गुजरात का थीम जो है गुजरात को थीम राज्य तथा तंजानिया को साझीदार देश मतलब पार्टनर्स कंट्री जो है का दर्जा प्रदान किया गया। ताज महोत्सव के बारे में जानते हैं। तो यह जो फरवरी 2024 में होता है, इसके दौरान जो है शिल्प कला एवं संस्कृति के आगरा के प्रसिद्ध ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में ताजमहल के निकट जो है शिल्पगार में होता है। शिल्पग्राम में देश के विभिन्न भागों के जो है शिल्पकारों व कलाकारों अपनी कलाओं का प्रदर्शन इस महोत्सव में करते हैं। अब आते हैं आदि महोत्सव के बारे में जानेंगे। तो आदि महोत्सव जो है ये फरवरी 2024 के दौरान नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 2024 जिसे आदि महोत्सव के नाम से भी प्राय जाना जाता है, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में संपन्न हुआ है और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन जो है विकास महासंघ क्या है ट्रैफ जो है ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मेकिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित इस जो है महोत्सव का उद्घाटन 10 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 10 फरवरी 2024 को महोत्सव में राष्ट्रपति की उपस्थिति में ही जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि VSFST यानी वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की शुरुआत किया गया है। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस 2024 यह जो होता है जून 2024 में के दौरान उत्तराखंड के देहरादून में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस 2024 का आयोजन होता है। इसका मुख्य विषय क्या था, तो हरित परिवर्तनों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। अब आते हैं ऑपरेशन या अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन और अभियान के बारे में। GMAX 2023 यह किसके किसके बीच में होता है, तो जुलाई 2023 में होता है ना, विशाखापट्टनम के तट पे होता है। भारतीय नौसेना तथा जापान की जो है मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में होता है ना। यह संयुक्त अभ्यास है, इसका नाम है GMAX। यह 7वां संस्करण हुआ है, कैमा है, तो ये भी याद रखें 7वां भारत और जापान के बीच में हुआ है ना। और इसमें पहले 3 दिन बंदरगाह चरण कार्यक्रम विशाखापट्टनम में हुआ, जबकि बाद में समुद्री चरण
बंगाल की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ। वर्ष 2022 में जापान में शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। इस संयुक्त अभ्यास का पिछला छठा संस्करण सितंबर 2022 में विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में ही संपन्न हुआ था। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस 2023, यह जुलाई 2023 में होता है ना। इसके दौरान जो है सेशल्स के तट पर संपन्न अमेरिकी, इटली, ब्रिटेन, सेशल्स के रक्षा बलों की समुद्री जो है पुलिस तथा जो है इन वेपर, इसका मतलब क्या है, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स देश के संयुक्त जो है समुद्री बलों के साथ भारत ने भी एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस में भाग लिया। भारत की ओर से INS जो है सुनैना ने इसमें भागीदारी किया है। अब आते हैं नैमेडिक एलिफेंट 2023, जुलाई 2023 में भारत और मंगोलिया के बीच में होता है नैमेडिक एलिफेंट, है ना। यह द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है इस नाम से 15वां संस्करण हुआ है इसका इस बार, है ना। यह संयुक्त जो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है मंगोलिया के उलान बटोर में जो संपन्न हुआ है। नैमेडिक एलिफेंट्स एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मंगोलिया और भारत के वैकल्पिक रूप से आयोजित होता है। इसका पिछला संस्करण 2019 में हुआ, अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित जो है स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया था। अब आते हैं युद्ध अभ्यास 2023 के बारे में। भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच जो है युद्ध अभ्यास 19वां संस्करण हुआ है ना। अमेरिका में फोर्ट वन राइट अलास्का में 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक यह संपन्न हुआ है। दोनों देश के बीच जो युद्ध अभ्यास का जो है 18वां संस्करण नवंबर 2022 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। अब आते हैं भारत ड्रोन शक्ति 2023। भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमता के प्रदर्शन हेतु 2 दिवसीय ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी 2023 का आयोजन गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबस 25 से 26 सितंबर 2023 में हुआ है। और खंजर के बारे में जानेंगे हम लोग। खंजर जो है यह फरवरी 2024 में तक चला है, 3 फरवरी तक जनवरी से। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित बल जो है प्रशिक्षण स्कूल भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है खंजर। ये विशेष युद्धाभ्यास एक खंजर का कैमा संस्करण था, 11वां संस्करण था, 2 सप्ताह में संपन्न हुआ है। भारतीय सेना के दल और प्रतिनिधि जो है पैराशूट रेजिमेंट विशेष दल के 20 सैनिक के द्वारा किया गया तथा इतने ही कर्मियों वाले किर्गिस्तान के दल जो है प्रतिनिधि मिस्र के स्कॉर्पियन ब्रिगेड के द्वारा किया गया है। यह संयुक्त अभ्यास दोनों देश के बीच में बारी बारी से आयोजित होता है। अगला देखिए, कह रहा है साइक्लोन 2 जो है यह 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में होता है। मिस्र के अंशास में आपसी रक्षा सहयोग को जो बढ़ावा देने के लिए भारत और मिस्र के बीच में होता है ना, यह अभ्यास होता है। और यह दोनों सेनाओं के बीच में यह कैमा संस्करण है, तो दूसरा संयुक्त अभ्यास है यह। इसके तहत जो विशेष बल की आपसी तालमेल, संरचना और पेशेवराना कौशल को जो एक दूसरे को साझा किया गया। इसके पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2023 में हुआ था राजस्थान के जैसलमेर में। अब आते हैं मिलन 2024 के बारे में। यह फरवरी 2024 में होता है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा संयुक्त नौसेना अभ्यास मिलन 2024 है। 9 दिन के इस नौसेना अभ्यास अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया सहित 50 देश जो है नौसैनिक इसमें भाग लिए थे। और मित्र देश ने 15 युद्धपोतों के एक नौसेना जो है पेट्रोलिंग विमान इसमें शामिल थी, जबकि भारत के दोनों विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत और विक्रमादित्य सहित लगभग 20 युद्धपोत व लगभग 50 विमान इसमें शामिल किया गया। ऐसा पिछला 11वां आयोजन जो है कब हुआ था, 2022 में हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था, जिसमें 39 देश भाग लिए थे। इस बार 50 भाग लिए हैं। वायु शक्ति 2024, ये देखिए भारतीय वायुसेना ने अपनी आक्रमण व मारक क्षमता के विशाल प्रदर्शन राजस्थान के जैसलमेर में किया है 2024 में फरवरी में। युद्धाभ्यास जो वायु शक्ति 2024 के तहत इस अभ्यास की थीम क्या थी, आकाश से बिजली का प्रहार, है ना, लाइट स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई थी। भारतीय वायुसेना के राफेल US-30, MKI MiG-29 राइट फाइटर जेट, मिराज 2000, तेजस व हॉक सहित 120 से अधिक विमान ने दिन के एक साथ रात में भी सटीक निशाने लगाकर अपनी जो है आक्रमण शक्ति का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास के तहत जो है वायु शक्ति भारतीय वायुसेना का जो है 3-3 वर्ष के अंतराल पर होने वाली प्रदर्शन है। यह पिछले वर्ष जो है 5
वर्ष पूर्व जो है फरवरी 2019 में किया गया था, कोविड-19 के कारण रुका था। इसके बाद जो है रूस यूक्रेन के बीच में जो 2022 में स्थगित कर दिया गया था, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा था इस कारण। धर्म गार्जियन 2024, यह भारतीय सेना तथा जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास जो है धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण हुआ है। किस में? भारत और जापान के बीच में, राजस्थान में हुआ है ना, फील्ड फायरिंग रेंज में फरवरी 2024 में। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय सैन्य टुकड़ी राजपूत आना राइफल्स 40 जवान शामिल थे। इसमें जापान के जो है 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की टुकड़ी थी और धर्म गार्जियन अभ्यास का पिछला चौथा संस्करण जापान के सीगा प्रांत में हुआ था 2023 में। अब आते हैं लिमितिये 2024। लिमितिये जो है मार्च 2024 के दौरान सेशल्स स्थित सेशल्स रक्षा अकादमी में भारत व सेशल्स के द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत का 10वां संस्करण रहा है, प्रशिक्षण का 10वां संस्करण रहा है। लामितिये 2024 संपन्न हुआ। क्रियोल भाषा में जो है लामितिये का अर्थ क्या होता है? मित्रता। दोनों देशों के मध्य यह द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य परीक्षण जो है अभ्यास सेशल्स में आयोजित होता रहा है। इसका पिछला 9वां संस्करण 2022 में सेशल्स में ही हुआ था। रक्षा मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार संयुक्त अभ्यास भारतीय सेना व सेशल्स रक्षा बलों के बीच जो है रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को आगे बढ़ाने में सहायता होगा। आगे है समुद्र लक्ष्मण 2024, यह फरवरी में होता है, फरवरी से मार्च तक चलता है। विशाखापट्टनम के तट पर भारत और मलेशिया के बीच में होता है। द्विपक्षीय नौसैनिक जो है युद्धाभ्यास है। समुद्र लक्ष्मण का 3रा संस्करण हुआ है। यह कैमा संस्करण है? 3रा है। भारतीय नौसेना और INS किल्टन तथा मलेशिया की ओर से मलेशियाई पोत KD लकीर ने इस जो है संयुक्त अभ्यास में शामिल हुआ है। समुद्री मामले में भारत व मलेशियाई नौसेना के बीच जो है संबंधों को सशक्त बनाने तथा पारंपरिक सहयोग में वृद्धि उद्देश्य से दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत किया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में जानेंगे। हैती एक लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक व मानवीय संकट से रिकॉर्ड भूख एवं कुपोषण की स्थिति बनी हुई। इसके कारण जो है शक्तिशाली हथियारबंद गिरोह ने लूटपाट की स्थिति वहां बनाई है। हथियारबंद गिरोह व सेना पुलिस के बीच जो है आम आदमी फंसे हुए, खाने की संकट की स्थिति है। अमेरिका सहित कई देशों ने अपने दूतावास वहां से खाली करने शुरू कर दिए हैं। हैती में भारत का दूतावास नहीं है, वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती सरकार के द्वारा मार्च 2024 में शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के तहत हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश जो है डोमिनियन रिपब्लिक ले जाया गया। अब आते हैं शक्ति के बारे में जानेंगे। शक्ति क्या है? तो यह मई 2024 के दौरान मेघालय के उमरोई में भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह शक्ति का संपन्न हुआ है। पारंपरिक सैन्य सहयोग वृद्धि के उद्देश्य से भारत और फ्रांस के सेनाओं के बीच में द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास यह शक्ति होता है। और यह कब से शुरू है? तो 2011 से शुरू है। अब आते हैं हम लोग आयोग और समिति के बारे में जानेंगे। कोविंद समिति के बारे में जानिए। एक देश एक चुनाव की धारणा की संभावनाएं तलाशने तथा इस दिशा में आवश्यक सुझाव देने के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन जो है केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को किया। समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया। समिति की पहली औपचारिक बैठक जो है 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 14 मार्च 2024 को समिति ने अपनी रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी और विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जो है एक देश एक चुनाव संभावनाओं पर विचार के लिए यह समिति संविधान, जनप्रतिनिधि अधिनियम व अन्य संबंध कानूनों की समीक्षा कर उन विशिष्ट संशोधनों की सिफारिश करेगी जिनकी एक साथ चुनाव करने के लिए आवश्यक होगी। अगला क्या है? गीता मित्तल जो है समिति 7 अगस्त 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों को पुनर्वास के लिए उच्च न्यायालय की 3 पूर्व महिला न्यायाधीशों की समिति गठित की। समिति के अध्यक्ष जो है जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को बनाया गया है ना। और 2 अन्य महिला न्यायाधीश में जो है शालिनी P जोशी व आशा मेनन शामिल हैं। बाजवा समिति के बारे में जानेंगे। यह 27 दिसंबर 2023 को भारतीय ओलंपिक संघ IOC ने भूपेंद्र सिंह
बाजवा की अध्यक्षता में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के जो है कामकाज के लिए 3 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया गया। अब आते हैं राजीव गौबा समिति। यह जो है 16 अप्रैल 2024 को समलैंगिकों के मामले में विचार करने के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के द्वारा 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य जो है समलैंगिक समुदाय के लोगों की समस्याओं का पहचान करना तथा जो उनका समुचित हल सुझाना है। इस समिति का जो है गठन सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश के संविधान पीठ के द्वारा सुप्रियो बनाम भारत सरकार के मामले में पारित निर्णय का अनुपालन किया गया। अब आते हैं चर्चित पुस्तकें के बारे में जानेंगे। देखिए चर्चित पुस्तकें में क्या है, अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी इंद्रानी मुखर्जी का है, इंद्रानी मुखर्जी। अगला है मेमोयर ऑफ द मैवरिक, यह जो है मणिशंकर अय्यर का है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, यह किनका है तो नीरजा चौधरी। राइटिंग फॉर माई लाइफ जो है रॉस्किन बॉन्ड का है। गौतम अडानी रीइमेजिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, यह किनका पुस्तक है, गौतम अडानी रीइमेजिंग बिजनेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, यह जो RN भास्कर का है। स्पेयर यह किनकी आत्मकथा है तो पैरी हैरिस का है। द ड्यूक ऑफ सक्सेस गीता से गुजरते हुए के लिए डॉक्टर सूर्य नारायण पांडे को मिला है। सूर्य नारायण पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। विक्ट्री सिटी किनके द्वारा लिखा गया, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। नेवर यह जो है क्लोन हुवर और टेरिन फिशर के द्वारा लिखा गया। होम कमिंग यह जो केट मार्टन के द्वारा लिखा गया है। लोक मांझे संगति जो है मराठी है, यह शरद पवार द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। हैप्पी प्लेस किसके द्वारा है तो एमिली हेनरी के द्वारा लिखा गया है। ब्लड मेरिडियन ऑल द प्रीटी हॉर्सेज तथा आर्चर्ड कीपर, यह किनके द्वारा लिखा गया है तो कामेक मैकार्थी के द्वारा। यह अमेरिकी उपन्यासकार है। यह 13 जून 2023 को इनका निधन भी हो गया। हाउ द बेस्ट लीडर्स लीड, है ना, किनके द्वारा लिखा गया है तो ब्रायन ट्रेसी के द्वारा। स्मोक एंड एसेज यह किसके द्वारा लिखा गया है तो अमिताभ घोष के द्वारा। थ्रू द ब्रोकन ग्लास यह किनके द्वारा लिखा गया है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, यह लिखा गया TN सेशन के द्वारा। TN सेशन। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिल्स लैंडर्स टू रायसीना हिल, कस्तूरी रे के द्वारा लिखा गया है। अगला आता है क्या, देखिए नेक्स्ट आता है मैडम प्रेसिडेंट, है ना, मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यह किसके द्वारा लिखा गया तो सदीप साहू के द्वारा लिखा गया। बिफोर वी वर इनोसेंट, यह किनके द्वारा लिखा गया, इला बर्मन के द्वारा लिखा है, इला बर्मन। अगला जो है मारी किल मेकर्स इंडियन क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट एपिक, किनके द्वारा लिखा गया है तो भरत सुंदरसन और गौरव जोशी के द्वारा लिखा गया है। मारिकल मेकर्स इंडियाज क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक। अगला है इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ अ साइंटिस्ट, यह किनके द्वारा लिखा गया है तो यह लिखा गया R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा के द्वारा लिखा है, सुरेश गंगोत्रा। देखिए यहाँ पे कुछ बॉक्स बना हुआ बुकर पुरस्कार 2023 के लिए अल्प सूचीबद्ध किया गया 6 पुस्तकों को, तो उसको भी देख लेते हैं पहले हम लोग क्या, उसके बाद फिर और पढ़ेंगे हम लोग जो बुक वगैरह दिया है। चलिए देखेंगे आप, तो इसमें क्या है कि बुकर पुरस्कार 2023 के लिए जो है अल्प सूचीबद्ध शॉर्ट लिस्ट किया गया 6 पुस्तकों को 21 दिसंबर 2023 में अल्प सूचीबद्ध। पुस्तक का नाम और लेखक यहाँ पे दिया गया है तो
वेस्टरलैंड पुस्तक का नाम है। चेतना मारू जी के द्वारा लिखा गया। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखिका हैं प्रोफेसर। परफेक्ट सॉन्ग के लिए पॉल लिंच लेखक है, इसके आयरलैंड के हैं। बिग एस्टिंग जो है यह पॉल मूरे के द्वारा लिखा है, आयरलैंड के हैं। अ स्टडी फॉर ओबीडियंस, और स्टडी फॉर ओबीडियंस जो है यह सारा वर्डन स्टीन का है, जो कनाडा के हैं। इफ आई सर्विस यू यह किसके द्वारा लिखा गया है? जोनाथन स्कार्फी के द्वारा लिखा गया, जो अमेरिकी हैं। और डिसऑर्डर ईडन यह जो है पॉल हार्डिंग के द्वारा लिखा गया है, पॉल हार्डिंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फिर से, क्या है? द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड। द लास्ट टेल ऑफ फ्लावर ब्राइड यह किसके द्वारा लिखा है? रोशनी चेक्सी के द्वारा लिखा गया है। 14 डेज जो है मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा गया। हाई भारत मैटर्स जो है एस जयशंकर जी के द्वारा लिखा गया, एस जयशंकर। ब्रेकिंग द मिल्ड जो है राइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है रघुनाथ जी राजन व रोहित लांबा के द्वारा। 11 रूल्स फॉर लाइफ चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज यह जो लिखा गया है ली केनोन के द्वारा। ऑल द डेंजर्स थिंग जो है स्टेली विलिंगम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे फैली सैम जो है फैली सैम नरीमन की कुछ चर्चित पुस्तकें हैं, उसके बारे में देखते हैं। बिफोर मेमोरी फेड्स है। गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट। अगला पुस्तक है इनका क्या? द स्टेट ऑफ द नेशन। इंडिया लीगल सिस्टम कैट इन बी स्वेड, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं द एनिमी, यह सारा एडम्स के द्वारा लिखा गया है। अगला है नाइट वॉच जो है जेन एनी जो है फिलिपिस को दिया गया है, फिलिपिस द्वारा लिखा गया है। वर्ष 2024 का पुलित्जर पुरस्कार भी जीते हैं जेन एनी फिलिपिस। अगला जो आता है वह नेक्स्ट आता है कैरोश जो है कैरोश पुस्तक जो है यह जैनी एपर्न बुक के द्वारा लिखा गया है। वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है। अब आते हैं निधन के बारे में जानते हैं। देखिए निधन में पहले हम लोग राष्ट्रीय देखेंगे, तो राष्ट्रीय में क्या है? नंबू थिरी जो है 7 जुलाई 2023 को केरल के प्रसिद्ध मूर्तिकार व चित्रकार थे, इनकी मृत्यु हुई है। डॉक्टर मंगला नलिलकर यह 17 जुलाई को हुआ है, प्रसिद्ध गणितज्ञ। ओमान चांडी 18 जुलाई 2023 को वरिष्ठ कांग्रेस नेता। अरुण कुमार सिन्हा 6 सितंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के निदेशक। सरोजा बैद्यनाथ 21 सितंबर 2023 को यह प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यंगना है। एमएस स्वामीनाथन 28 सितंबर 2023 को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध महान कृषि वैज्ञानिक। उस्ताद अजी जकी हैदर यह सितंबर 2023 में हुए प्रसिद्ध रुद्रवाणी प्रतिपादक थे। मनोहर सिंह गिल 15 अक्टूबर को हुआ है, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव थे। और बिशन सिंह बेदी 22 अक्टूबर 2023 को हुआ, बीते वर्ष महान क्रिकेटर थे यह। केदारनाथ अग्रवाल जो थे 13 नवंबर को हुआ है इनका। मिठाई व नमकीन के प्रतिष्ठित चेन जो है बीकानेर के संस्थापक है। सुब्रत रॉय 14 नवंबर 2023 को हुआ है, सहारा समूह के संस्थापक व उद्यमी। उस्ताद राशिद खान 9 जनवरी 2024 को रामपुर सह सवान घराने के शास्त्रीय संगीतकार थे यह। प्रभा आत्रे यह 13 जनवरी को 2024 में हुआ, किराना घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका। मुनावर राना यह 14 जनवरी को होता है इनका, प्रसिद्ध उर्दू शायर थे। उषा किरण खान यह 11 फरवरी को होता है इनको, हिंदी व मैथिली के प्रसिद्ध स्थान लेखिका थी, है ना। दत्ता जी राव जो है गायकवाड़, इनका 13 फरवरी को हुआ है 2024 में, भारत के प्रसिद्ध
प्रसिद्ध उम्र के जो है टेस्ट खिलाड़ी थे यह। जैन मुनि आचार्य जो है विद्यासागर 18 फरवरी को हुआ है 2024 में। जैन समाज के वर्तमान समाज के जो है वर्धमान कहे जाने वाले संत है। आमीन आमीन सयानी जो है, आमीन सयानी 21 फरवरी 2024 को। बीते दशकों में जो है रेडियो कार्यक्रमों में प्रस्तुत करता थे यह अमीन सयानी। फली सैम जो है, फली सैम नरीमन यह 21 फरवरी 2024 को निधन हुआ है। प्रख्यात विधि विशेषज्ञ व वरिष्ठ अधिवक्ता थे मनोहर जोशी, यह 13 फरवरी 2024 को इनका निधन हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष थे पंकज उधास जो 26 फरवरी 2024 को सुप्रसिद्ध गजल गायक थे। एल रामदास जो है 15 मार्च 2024 को हुए। भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख जो है एडमिरल रहे। फिर है जफर आगा जो है 22 मार्च 2024 को जाने माने पत्रकार व नेशन हेराल्ड के पूर्व प्रधान रहे, संपादक रहे थे। गंगू राम से जो है 7 अप्रैल 2024 को जाने माने जो है सिनेमेटोग्राफर रहे हैं। वर्गीज कोसी जो है 1 मई 2024 को शतरंज के प्रसिद्ध प्रशिक्षक थे। गोपाल कृष्ण गोस्वामी 5 मई को हुआ है इनका। इस्कॉन के सबसे वरिष्ठतम सन्यासी में से एक थे। सुरजीत पातर यह 11 मई को इनका निधन हो गया है और ये सुप्रसिद्ध पंजाबी साहित्यकार थे। पी जॉर्ज माथाई 12 मई को हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार थे। सुशील कुमार मोदी यह 13 मई को इनका निधन हो गया है 2024 में। भाजपा के वरिष्ठ नेता व बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। मालती जोशी 15 मई को हुआ है, हिंदी व मराठी की प्रसिद्ध साहित्यकार थी। माधवी राजे सिंधिया यह 15 मई को हो गया है इनको, ज्योतिराज सिंधिया की माता थी। और डॉक्टर कमला बेनीवाल 15 मई को हो गया है, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। नारायण वागुल 18 मई को हुआ है, वरिष्ठ बैंकर थे यह। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय में, जानेंगे कि निधन जिनका हुआ है। देखिए CR राव 22 अगस्त को हो गया है 2023 के। भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ थे। येवगेनी विक्टोरिविच प्रिगोजिन यह 23 अगस्त 2023 को हो गया इनका। पूर्व वर्षों में रूसी राष्ट्रपति के घनिष्ठ समर्थक थे। और हीथ हिल्टन स्ट्रीक जो है यह 3 सितंबर 2023 को जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे। जॉर्जिया नेपोलिताने जो है 13 अक्टूबर को हो गया, इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। मार्टी अहिमिसारी जो है 16 अक्टूबर को हो गया इनका, फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थी। और ली केकियांग जो है 27 अक्टूबर को हो गया, चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे ली केकियांग। और मेरियो जांगलो जो है यह ब्राजील के पूर्व वर्षों के जो है जाने माने फुटबॉलर रहे, 5 जनवरी को हो गया निधन। अगला है फ्रांज ब्रेकेनबाउर जो है 7 जनवरी को हो गया, जर्मनी के पूर्व वर्षों के प्रसिद्ध फुटबॉलर है ना। सेबेस्टियन पिनेरा जो है चिली के पूर्व राष्ट्रपति रहे, इनका 6 फरवरी को हो गया है। हेज गिगोब जो है यह 4 फरवरी को हो गया है, नामीबिया के राष्ट्रपति रहे थे। केविन किप्टम 11 फरवरी को हो गया। मैराथन दौड़ में जो है विश्व रिकॉर्डरी जो है कीनियाई धावक थे यह। पीटर हिग्स अप्रैल 2024 में ब्रिटिश जो है भौतिक विज्ञानी थे यह। एलिस मुनरो जो 13 मई को हो गया है इनका निधन। नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 के थे, कनाडा की लेखिका थी। अब अंतरिक्ष यान, रक्षा प्रतिरक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जिसमें पहला आता है चंद्रयान 3 के बारे में। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 ने 17 अगस्त 2023 को बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसके लैंडर मॉड्यूल अर्थात विक्रम लैंडर और प्रणोद जो है मॉड्यूल सफलतापूर्वक जो है
अलग हो गए। और उल्लेखनीय है कि 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। और सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है LVM-3 रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान 3 को जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव तक 41 दिनों की जटिल यात्रा पर रवाना किया गया था। और 5 अगस्त 2023 को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। और चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ने केवल जो है चांद पर भारत ने न केवल चांद पर पहुंचने वाले विश्व में शीर्ष 4 में शामिल हो गया है, अपितु इसमें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की भी नई दिशा मिली है। और दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना है। लूना 25 के बारे में जानेंगे। लूना 25 क्या है, तो 11 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जो है रोस्कोसमोस ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए जो है लूना 25 का जो है प्रक्षेपण किया था। इसके मूल कार्यक्रम के तहत जो है चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग 11 अगस्त 2023 को होनी थी। और सुयूज 21B रॉकेट के जरिए जो है रूस के बोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से जो है लूना ग्लोबल मिशन के तहत जो किया गया यह प्रक्षेपण विफल रहा। चंद्रमा पर जो है लैंडिंग से ठीक पहले ऑर्बिट बदलते समय जो असामान्य स्थिति में आ जाने के कारण जो है यह ठीक ढंग से ऑर्बिट नहीं बदल सका तथा चंद्रमा की सतह पर से टकराकर यह नष्ट हो गया। लूना 25। अब आते हैं आदित्य L1, यह भी भारत का मिशन है। चंद्र मिशन 3 है ना, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो ने सूर्य की अध्ययन हेतु आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को कितना 1480.7 kg वजन वाली आदित्य L1 का वेधशाला है ना, जिसे सूर्य के कोरोना के दूरस्थ अवलोकन व अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। आदित्य L1 को C295 के बारे में परिवहन यह विमान है। सितंबर 2023 में C295 परिवहन विमान वायुयान के जो है गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबस पर तैनात किया गया। सिवेले स्पेन स्थित जो है यूरोपीय विमानन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की उत्पादन इकाई ने भारतीय वायुसेना के लिए यह पहला एयरबस C295 परिवहन विमान 13 सितंबर 2023 को जो है सिवेले में भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर फील्ड मार्शल VR चौधरी को सौंपा गया था। कुल जो है 16 C295 विमान तैयार हाल ही में स्पेन से प्राप्त किए जाएंगे। मत्स्य 6000 के बारे में जाने। मत्स्य 6000 जो है चंद्रमा व सूर्य की दिशा में अध्ययन व अनुसंधान के लिए कदम बढ़ाने के बाद अब गहरे समुद्री में भी संशोधनों जैव विविधताओं के संबंध में अध्ययन भारतीय वैज्ञानिकों को द्वारा किया जा रहे हैं। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए समुद्र से 6000 मीटर गहराई तक समुद्रयान भेजने की भूविज्ञान मंत्रालय की योजना है। इस समुद्रयान यानी पनडुब्बी को मत्स्य 6000 नाम दिया गया है। मत्स्य 6000 की लॉन्चिंग जो है 2026 में संभावित है। अब आते हैं शिव शक्ति। तो शिव शक्ति देखिए, भारत के जो है चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी उस स्थल को शिव शक्ति स्थल नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन बाद दिया था। इसके साथ ही 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में उन्होंने घोषित किया था। लैंडिंग स्थल जो है शिव शक्ति पॉइंट के रूप में मान्यता अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन ने 19 मार्च 2024 को प्रदान कर दिया। सूर्य के अध्ययन के लिए 125वीं वर्षगांठ है। अब देखिए, अप्रैल 2024 में तमिलनाडु में स्थित जो है कोडाइकल सौर वेधशाला द्वारा सूर्य के अध्ययन के 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 1 अप्रैल 1899 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित इस वेधशाला के पास विश्व में सूर्य के सबसे लंबे समय तक निरंतर जो है दैनिक रिकॉर्ड उपलब्ध है। अब देखिए, मंगल मिशन 2023 के बारे में जान देंगे। 2013 में मंगल मिशन भेजा गया था, मंगलयान भेजा गया था। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इस मिशन का लक्ष्य जो है वर्ष 2023 तक मंगल ग्रह पर 30 मार्टियन रॉकेट लाने की है। मार्टियन रॉक लाने की है। यह नमूना जो है लाल ग्रह के जेरोरा क्रेटर से लिया जाएगा। मिशन 2033 के तहत जो है वर्ष 2028 में पृथ्वी से लैंडर का प्रक्षेपण किया जाएगा
जो 2030 में मंगल पर उतरेगा। मीरा रोबोट द्वारा जो है अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण। धरती पर रहते हुए चिकित्सकों ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है रोबोटिक सर्जरी का सफल परीक्षण 10 फरवरी 2024 को किया। इसके लिए इस्तेमाल किए गए रोबोट को मीरा यानी मिनिएचर्ड इन विवो रोबोटिक एस्ट्रोनॉट नाम दिया गया था। केवल 2 पाउंड वजन का मीरा एक एरोबोटिक सिलेंडर है। चलने में मदद के लिए इसके नीचे 2 जो है मूवेबल प्रोंग लगे हैं, है ना, जिसके अंत में 2 छोटे टूल्स है। मीरा रोबोट का विकास कई वर्षों के परिश्रम व प्रयास के बाद नासा के सहयोग से जो है नेब्रास्का लिंक यूनिवर्सिटी में जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर सेन फॉरिटर ने उनकी टीम ने यह किया है। अब आते हैं विविध में, देखते हैं तो विविध में क्या है। आप देखोगे विविध में जो है आपका प्रोजेक्ट चीता के 1 वर्ष हो गया। पृथ्वी पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर चीता भारत में विलुप्त होने में लगभग 75 साल बाद देश में उनके पुनर्वास के लिए 2022 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट चीता का 1 वर्ष 17 सितंबर 2023 को हो गया, है ना। इस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से लाकर 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, कुनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, है ना, छोड़ा गया था। जबकि 12 अन्य चीता दक्षिण अफ्रीका से लाकर 18 फरवरी 2023 को कुनो नेशनल पार्क में ही छोड़े गए थे। इनमें से 6 वयस्क चीतों की मृत्यु विगत 1 वर्ष में विभिन्न कारणों से हो चुकी है ना। और एक दीर्घकालिक परियोजना होने के नाते दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया के अन्य अफ्रीकी देशों में से जो है 12 से 14 चीतों को अगले 5 वर्षों तक जो है प्रति वर्ष और उसके बाद जो है आवश्यक के आधार पर लाया जाएगा। देखिए बॉक्स में देखते हैं कि क्या है इसमें। तो अब बॉक्स में देखोगे तो विभिन्न वर्ष के रूप में घोषित वर्ष 2022, 2023 और 2024 है। देखिए 2022 के बारे में थोड़ा जानते हैं। कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2022 को। और चीन में चीते का वर्ष घोषित किया गया, चीन में चीते का, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित है ना अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कुटीर मत्स्यिकी और मत्स्य पालन। और 2023 के बारे में जानेंगे। यह पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। और चीन में जो है खरगोश का वर्ष है। चीन एक अलग ही मनाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए 2024 में क्या है। 2024 में जो है अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष जो है, ठीक है। और नौसेना जो है नौसेना नागरिकों का वर्ष है, यह भारत का है, ठीक है। 2023 व 2024 के कुछ चर्चित फिल्में और कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 2018 में क्या बोल रहा है कि एवरीन एज अ हीरो के बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए एवरीन एज अ हीरो वर्ष 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी के पुरस्कार के लिए मलयालम फिल्म 2018 जो है एवरीन एज अ हीरो 2018 भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। जूड एंथनी जोसेफ के द्वारा निर्देशित यह फिल्म केरल में 2018 में आई और भीषण बाढ़ पर आधारित है। यह 2024 में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में घोषणा 10 मार्च 2024 को लॉस एंजल्स में किया गया। ओपेनहाइमर वर्ष 2024 में फिल्म में विभिन्न फिल्म पुरस्कारों में धूम रही है इसकी, है ना। क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा निर्देशित किया गया है। फिल्म को जो है बाफ्टा फिल्म पुरस्कार के तहत जो है सबसे ज्यादा 7 पुरस्कार मिले हैं। ओपेनहाइमर 10 मार्च 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित जो 96वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह में 7 पुरस्कार जीते हैं। इसे सबसे अधिक 13 नामांकन हुए थे। ऑस्कर पुरस्कार के जो है 93 वर्षों के इतिहास में सबसे अधिक 14 नामांकन 3 फिल्में थी। कौन? तो ऑल अबाउट ईव था जो 1950 में हुआ था, टाइटैनिक 1997 में, ला लैंड जो 2016 में प्राप्त हुए थे। सबसे अधिक 11 3 फिल्में थी अब तक के प्राप्त हुए हैं। इनमें बेन हुवर जो 1959 में, टाइटैनिक 1997, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग 2003 में शामिल। मंथन के बारे में जानते हैं। मंथन क्या है? तो वर्गीस कुरियन के जो है दुग्ध सहकारी आंदोलन से
जो प्रेरित निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन 2018 मंथन 18 मई 2024 को कांस्य फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई है। फिल्म के जो है प्रीमियर में जो है अभिनेता जो है नसरुद्दीन शाह, दिवंगत अभिनेत्री जो है अस्मिता पाटिल के परिवार के सदस्य, फिल्म निर्माता व शिवेंद्र सिंह जो है डूंगरपुर शामिल हुए, है ना। ऑल वी इमेजिन एज लाइट के बारे में जानेंगे हम लोग। तो यह जो 14 मई से लेकर 25 मई 2024 के दौरान फ्रांस के कान में आयोजित प्रतिष्ठित 77वें कान फिल्म महोत्सव का जो प्रतियोगिता खंड के लिए चुनी गई 19 फिल्मों में पायल कपाड़िया के द्वारा निर्देशित फिल्म जो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट भी शामिल थी। 40 वर्षों से अधिक समय के अंतराल के बाद जो है कोई भारतीय फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिस्पर्धा के लिए सम्मिलित किया गया है। देखिए एआई क्या है, तो कोलिंस डिक्शनरी ने नवंबर 2023 में एआई वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, जो हमारे दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है ना। अर्थ ओवरशूट डे 2023 वर्ष 2023 में अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त 2023 को मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे EOD अर्थ ओवरशूट डे से तात्पर्य है कि किसी कैलेंडर वर्ष में उस तिथि से है जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए आवंटित प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर लिया है। वर्ष 2023 के जो है अर्थ ओवरशूट डे को 2 अगस्त 2023 होने से तात्पर्य है कि पूरे कैलेंडर वर्ष जो जनवरी दिसंबर में जितने प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन विश्व को करना चाहिए था, वह वर्ष के पहले 8 महीने 1 जनवरी से लेकर 2 अगस्त 2023 तक ही किया जा चुका था। वर्ष 2022 में जो है अर्थ ओवरशूट डे 28 जुलाई 2022 को अर्थ ओवर 2023 के बारे में 24 में वर्ष 2024 का अर्थ ओवर 23 मार्च 2024 को विश्व भर में मनाया गया। अपने ग्रह जो है अर्थ की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति प्रतिस्पर्धा व्यक्त करने के लिए जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की पहल पर जो है अर्थ ओवर प्रति वर्ष मार्च को किसी शनिवार प्रायः अंतिम शनिवार को जो है स्थानीय समय अनुसार रात्रि 8:30 से 9:30 तक के दौरान मनाया जाता है। इसके तहत जो है स्थानीय समय अनुसार रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक सभी अनावश्यक बत्तियां बंद रखा जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड नेचर फॉर अर्थ ओवर की शुरुआत सर्वप्रथम 2007 से ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में किया गया था। वर्ष 2024 में अर्थ ओवर का लगातार 18वां आयोजन था। वर्ष 2023 में अर्थ ओवर 25 मार्च 2023 को हुआ। रेमल के बारे में जानेंगे। रेमल क्या है, देखिए बंगाल की खाड़ी से उठा गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल जो पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में 26 मई 2024 को टकराया। इस तूफान ने पश्चिम बंगाल के जो है उत्तरी व दक्षिणी जो है 24 परगना में मेदिनीपुर जिले में भी भारी नुकसान पहुंचाया है। चक्रवात रेमेल का नामकरण कौन किया था? ओमान के द्वारा किया गया था। तो ये देख रहे हैं पूरे इसका टॉपिक खत्म हो गया दोस्तों नवीनतम सामान्य ज्ञान का। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर नेक्स्ट जो होगा हम लोग का खेल परिदृश्य का रहेगा, ठीक है। तो जैसे कमेंट रहेगी आपको उसके अकॉर्डिंग फिर से नेक्स्ट वीडियो आएगी। जब तक के लिए धन्यवाद।